नमो लोहे शव्यशाहुरम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जी, इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आगे के सबको गति प्रदान करने के लिए मैं अपने प्रशिक्षक दीपक सर के लिए मैं अनुरोध करूंगा। उससे पूर्व जरूरी है कि जिन्होंने अपने वीडियो को अभी ऑफ करके रखा है तो प्लीज अपने वीडियो को जरूर ऑन करें। हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच अभी दीपशिखा जी, ज्योति जी, निकिता जी, लोकेंद्र जी, शिवाली जी, आप सभी अपने वीडियो को बहुत जरूर ऑन करें। आज बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस प्रस्तुतिकरण और फीडबैक वाले सेशन में। जी, सम्मानीय प्रशिक्षक जी। धन्यवाद नीरज जी, इतना सुंदर मंच सजाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके इस सुंदर मंच ज्ञान शिक्षा समृद्धि द्वारा प्रस्तुत किए गए सीखो सिखाओ कार्यक्रम में। और हम अपने गुरुजनों और अपने मार्गदर्शक सभी का अभिवादन और अभिनंदन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं जैसे हमारा रिचुअल है। और हमारी जो ग्राउंड टीम है, नीरज जी और सजल जी, ये बहुत मेहनत करते हैं हम सभी के लिए और इतनी सारी व्यवस्थाएं करते हैं जिसके कारण हम लोग इतने सारे वेबिनार्स आज तक, अभी हम 500 के करीब पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। तो इतने सारे वेबिनार हम लोग ये फील्ड टीम और सभी के कारण ही कर पाए। तो ये सुंदर मंच देने के लिए धन्यवाद जेएसएस सभी के लिए। और जैसा कि नीरज जी ने कहा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन एक सच्ची बात ये भी है कि हर एक अंत अपने साथ एक शुरुआत लेकर आता है। तो ये जो अभी सत्र का समापन हो रहा है, उसके साथ आपके साथ नया सत्र 4 वेबिनार्स का शुरू होने वाला है, जिसका संचालन करने के लिए हमारे साथ पिनाक्षी मैम भी हैं। और बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका सानिध्य सबको मिलने वाला है। और उनके जितना भी उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस क्षेत्र में, उसका लाभ हम सब मिलकर उठाने वाले हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। पिनाक्षी जी, आपका स्वागत है जी। जय जिनेन्द्र सभी को। दीपक जी धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? जी बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो जी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के ग्रुप से जुड़ी हुई, लोगों के रोज जो मैसेजेस और जो होते हैं अपडेट्स मैं देखती रहती हूँ। आप लोगों को बहुत जानती हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश करूंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग आज का पूरा सेशन मैं आपका सुनूंगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं या टीचिंग रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, तो हम आगे उनको सॉल्व करेंगे। अगले 4 वेबिनार में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है हमारा सफर अच्छा रहेगा। धन्यवाद पिनाक्षी जी। तो हम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जितने भी आपको लगे कि हमारे को चैलेंजेस आते हैं या हमें आवश्यकता है मार्गदर्शन की, आप खुले दिल से पिनाक्षी जी से पूछिएगा और वो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से मार्गदर्शन देने वाली है। ये पुराने अनुभव से भी बोल रहे हैं और हमारा ये पूरा विश्वास है। तो ये सुंदर मंच हमें मिला है, इसका हमें पूरा पूरा फायदा उठाना है। और आज के इस कार्यक्रम में ना सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा क्योंकि प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम है। और जैसा गाइडलाइंस हमने पहले भी को दिया है ग्रुप में, तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें वीडियो ऑन करना आवश्यक है। अगर हम दिखाई नहीं पड़ेंगे तो हमारा प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और आज आपका दिन है, आप क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से, क्या अपने जीवन में अमल कर रहे हैं, किस प्रकार उसका आपने लाभ उठाया है और क्या आपने गुण कौशल यहाँ से सीखे हैं, वो प्रस्तुत करने का दिन है। ये हमारे लिए भी एक टेस्ट होता है कि हम आप लोगों के साथ कितना प्रभाव आपके जीवन में डाल पाए, कितना आपके जीवन को बदल पाए। ये हमारे लिए भी एक लिटमस टेस्ट होता है ताकि हम आने वाले और वेबिनार्स में और बेहतर कर सकें। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारे कौन मित्र हैं जो प्रस्तुतिकरण करेंगे? सबसे बहादुर हिम्मत वाले कौन है? हैंड रेज करते रहिए। हम सब करना सभी को है, हमारा पूरा समय हमारे पास है। जितने भी मित्र हैं सभी को प्रस्तुतिकरण करना है और इसमें बिल्कुल भी हिचक नहीं रखनी है। जो भी आपके दिल में है, जो भी आपको लगे, आपको
कुछ भी इम्प्रूवमेंट एरियाज भी नजर आए वो भी आप बता सकते हैं। आपको जो भी आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है, जो भी आपने जीवन में अमल लाया है, जो बच्चों के लिए प्रोग्राम तैयार करने वाले हैं इस प्रोग्राम के बाद, वो सब बताइए आप। जी, स्वागत है आप सभी का। जी अ, जो भी जैसा कि सर ने बताया है कि आपको अपने से आप हैंडल्स कीजिए, जो भी इम्प्रूवमेंट आप में आया है और प्रशिक्षण के दौरान आपने क्या सीखा है, आपने क्या अपने आप में बदलाव किया है, क्या आपके लिए अच्छा लगा है, वो आप इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करें। ये मंच आपके लिए मिला है, आज दिन आपका है, तो आप खुले दिल से और बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें इस प्रस्तुतिकरण सेशन में। आपके लिए जो भी आपके लिए अच्छा लग रहा है या जो कमी भी आपके लिए समझ में आई है वो भी आप बताएं। जी, तो शुरुआत कीजिएगा, हैंड रेस करें या फिर चैट बॉक्स में भी आप यस लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम जी। आपके लिए इनवाइट करेंगे। आज हम नहीं बुलाएंगे, आज आपको खुद ही बोलना है। हैंड रेज किया है अभिनंदन सर ने। हम नहीं चाहते थे अभिनंदन सर शुरुआत करें। चलिए अभिनंदन जी, स्वागत है आपका। जी, चलिए अभिनंदन जी के बाद सेकंड प्रिया जी तैयार रहेंगी और जी, थर्ड भी तैयार रहें, थर्ड यदि आप बोलने कहें तो वाला मैं भी बाद में तैयार भी कह रहेगा। सकता जी हूँ हाँ। सर। अभिनंदन जी, विवेक जी, अमित जी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बाद में बोले तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, कोई सीनियर दिक्कत मोस्ट नहीं होने की वजह से सर। थोड़ा बोल रहे हैं। थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, हम लोग खुलकर बात कर पाए ज्यादा, आई थिंक, क्योंकि फिर वो जी बायसनेस आती है, जो हम सुन चुके होते हैं ना वो रिपीट करने लग जाते हैं सभी लोग ना। जी जी जी। जी। तो पूर्वी जी, हाँ, आप तैयारी कर लीजिए। जी प्रिया जी, चलिए आपका स्वागत करते हैं। जी प्रिया जी। ओके, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो। परफेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। सर, पहली बात तो सर, एक हफ्ता हो गया है सर, मतलब पिछले हफ्ते की क्लास भी मैंने अटेंड नहीं की थी। सर हाँ घर जी, पे नहीं थी और सर तबीयत भी थोड़ा सही नहीं थी, तो पता नहीं था कि आज का प्रस्तुतिकरण का हमारी क्लास है। ठीक है, तो सर कुछ विशेष तैयारी तो नहीं की है, लेकिन अभी पता चला कि बोलना है सर, तो फिर भी इतनी क्लासेस से बहुत कुछ सीखा है। तो बोलने में वो नहीं है कि हम बोल नहीं सकते या हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। तो सर अभी तक हमने जितने वेबिनार अटेंड किए हैं, ठीक है? तो सर इतने सारे टॉपिक्स पे हमने अमल किया है, सीखा है, हर एक की क्लास अटेंड की है, सभी का वर्क किया है, कंप्लीट किया है उसको। तो आनंद आया है बहुत ज़्यादा उसमें, और हम बोलना चाहेंगे एक तरीके से तो हम अपने आप में परिवर्तन भी बहुत लाए हैं, अपनी सेल्फ स्किल्स में हमने बहुत परिवर्तन किया है। जैसे कि मेरी थोड़ी-सी आदत, जब तक थोड़ा-सा डीपली किसी चीज़ को नहीं करूँ, जब तक उसमें मन नहीं भरता हमारा सर, ये थोड़ी-सी कमी है। तो बहुत सी बार ऐसा हमें कमी भी लगी है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं बताया गया है। ये सर थोड़ी-सी हमें कमी भी लगी है। और सर अ, हमें बच्चों को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें क्रियात्मक क्लास भी अटेंड करवानी है बच्चों की, हमें इस तरीके से पढ़ाना है। तो सर हमारे पास इतनी टेक्निक है कि हम मोबाइल के थ्रू या गूगल पे जाके या कहीं भी हम देख के हम बच्चों को उस तरीके से पढ़ा सकते हैं सर, ठीक है? और हमें जो बताया गया है क्लास में, हम वो भी हमने मतलब काफ़ी हद तक प्रयत्न करेंगे कि हम वैसे ही करेंगे। जी, बट सर कमी एक चीज़ की मुझे लगी जो मैं बोलना चाहती हूँ। वो इस चीज़ की है कि हमें क्रिएटिविटी तो बताई गई है, लेकिन क्रिएटिविटी के थ्रू बच्चों को हम किस तरीके से क्लास में हम कैसे पढ़ाएँ, हमें ये नहीं बताया गया है। सर इस चीज़ की जी, मुझे कमी हमेशा लगी है शनिवार में। तो ये सोचती रही कि नेक्स्ट में होगा, लेकिन हम हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हम बच्चों को लेके क्लास में किस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं, किस टॉपिक को लेके उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, इस चीज़ को
बहुत अंदर तक जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है सर। जी, तो मतलब आप सभी से संपूर्ण जैन शिक्षा समृद्धि से आशा करते हैं कि हम जब यदि अगले शनिवार जो भी हम अटेंड करें, तो हमें उन सब चीज़ों से हमें मतलब अवगत कराया जाए। जी, बाकी तो सर बहुत बोलना चाहिए कि इतना पूरे शनिवार से हमें बहुत कुछ सीखने मिला है और आपसे सर अभिनंदन सर से भी मैंने सर बहुत कुछ सीखा है। तो उनका भी सर मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपसे भी बहुत कुछ हमें गेन मिला है। विवेक सर से भी मिला है सर। मैं 2 टीचरों के संपर्क में खुद से रही हूँ कि मुझे उनसे रहना चाहिए था, कि मुझे पता है कि मुझे उनसे सीखने मिल रहा है। तो सर इस तरीके से सफ़र बहुत अच्छा रहा। आगे आपसे उम्मीद करेंगे कि हमें ऐसे ही नई-नई चीज़ों से और जो मैंने आग्रह किया, उसकी पूर्ति अवश्य करवाएँ। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जी, प्रिया जी, और हमने इस पूरी श्रृंखला में क्या सीखा और उसको कैसे अमल करेंगे वो अवश्य बताइएगा। वो सर? सर थोड़ा-सा टाइम ले लूँ तो इसके लिए सर क्योंकि मैंने सर कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि आज ये बोलना है। सर ग्रुप ग्रुप पर लास्ट हमने में भी ग्रुप पर हमने कल ही पोस्ट किया था और पिछले सर वेबिनार में भी हमने डिक्लेयर किया था। सर ओके सर मैंने आपको फर्स्टली रीज़न दिया था कि मैं पिछले शनिवार मैंने अटेंड नहीं किया था चलिए, और 1 हफ्ते से सर ठीक मेरा है। वर्क नहीं अच्छा, हुआ है क्लास में। एक और खुशखबरी आपके लिए, जो आप बता रहे थे कि हमें सीखना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए अगले 4 वेबिनार जो होने वाले हैं, वो पिनाक्षी मैम हैं हमारे साथ। तो उनका यस सर। इंट्रोडक्शन एक बार फिर से करा देते हैं हम। लास्ट में कमल जी ने बताया था। मीनाक्षी जी अहमदाबाद में एक बहुत जी। बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में 800 स्टूडेंट्स का एक छोटा प्राइमरी सेक्शन है जिसकी वो प्रिंसिपल हैं, और उनका पूरा लाइफ जो करियर है वो एजुकेशन फील्ड से ही गुजरा है। और चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, किस तरह से हम उसका प्रयोग करना चाहिए, उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। तो हम ये बहुत ही उत्साहित है इस चीज को बताने के लिए कि अगले 4 सप्ताह जो आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं, वो कंप्लीटली बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, या पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, उसी पर ही होने वाले हैं। और अभी तक के जो वेबिनार्स चले हैं वो कैटलिस्ट हैं, वो उत्प्रेरक हैं जीवन में आए हाँ हुए सर। ठहराव को। जैसे पानी होता है ना ठहरा हुआ, और उसमें जब कंकड़ मारते हैं तो उसमें झंझनाहट पैदा होती है ना? वो विक्षोभ पैदा होता है। वो करने के लिए हमें जेएसएस ने बोला गया है, वो हमने कर दिया है। बाकी कार्य आगे मीनाक्षी जी करने वाली है कि स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है बच्चों के साथ। कारण ये है कि क्या हम लोग जागृत हैं? क्या हम लोग उत्सुक हैं? क्या हम लोग उत्साहित हैं? वो काम सबसे पहला होना आवश्यक था। तो इसीलिए ये जितनी भी वेबिनार्स चली हैं सेल्फ हुँ, डेवलपमेंट वाली, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जब हमें होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब जो भी हम पूरी दुनिया में देखते हैं ना, वो हमारी ही पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। जैसा हम सोच रहे होते हैं, वैसी सारी दुनिया होती है। अगर हम अच्छा और सकारात्मक सोच रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ने के हमारा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, तो हमें रास्ते भी वैसे ही मिलते हैं, है ना? दुनिया में हुँ। सबको मौके पूरे मिले हुए हैं, सबको उतना ही समय मिला है, लेकिन उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं? तो ये जो आपके 11-12 वेबिनार्स हुए हैं, इसमें जो भी करिकुलम रखा गया है, वो सिर्फ़ इसी को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है हमेशा, कि हम लोग शिक्षक होने के नाते, हमने अपने जीवन में जो आज तक सीखा, क्या हम उसे कंसोलिडेट कर रहे हैं? क्या हमने कभी उसको वापस मुड़कर देखा कि हमने अपने जीवन में क्या-क्या किया है? हमने उस जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट क्या हम पूरी रूप से कर पा रहे हैं बच्चों के साथ? क्या हमने खुले दिल से वो सारी चीज़ें की हैं? या हमें अपने अंदर बदलाव की क्या आवश्यकता है? जब हम ये समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को या अपनी काबिलियत कैपेबिलिटीज़ को, तो हम बच्चों के साथ और ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं। तो ये जो अभी तक सेशन हुआ है वो उसको ध्यान में रखते हुए था, और आने वाले जो 4 वेबिनार्स हैं, वो आपने जो अभी हुँ। क्वेश्चन किया, जो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन था, मन में था विचार, या लोगों ने फीडबैक भी दिया था, उसके अनुसार वो डिज़ाइन है, तो वो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो आप अभी चलिए समय लीजिएगा, अभी काफ़ी समय है, तो आप ये अवश्य बताइएगा हमें कि आपने ये जो पूरा चली है श्रृंखला, इसमें क्या सीखा और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? तो ये प्रश्न हमारा सभी चलिए के लिए हैं, जितने भी हमारे शिक्षक मित्र यहाँ पर बैठे हैं, वो अवश्य ही खुले दिल से बताएँ कि हमने क्या सीखा, और हम बिल्कुल स्वागत करेंगे खुले दिल से। जैसे प्रिया जी ने बताया हमारी कमियाँ, तो हम उन्हें दूर करेंगे अवश्य ही, और हमेशा तैयार रहते बट हैं। सर अ, सर जी, सीखा बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा। जैसे सर
जब स्टार्टिंग में हमें पड़ाव दिए गए थे कि एक दिन हमें एक फिक्स करना है कि आज हमें ये करना है, तो सर उसके ज़रिए सर मेरे 5 काम तो स्टार्ट हो चुके हैं। सर जैसे जी, रोज़ गीता पढ़ना सर मैंने उसको फिक्स किया है, सर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है और जी, आपको एक्चुअली बताऊँ तो उसके हमारे 16 अध्याय कंप्लीट भी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, जैसे और कांग्रेचुलेशन। न्यूज़पेपर भी सर, न्यूज़पेपर में तो नहीं सर लेकिन मोबाइल में दैनिक भास्कर हमारा जी, डाउनलोड है तो सर वो भी शुरू करते हैं। डेली की 5 स्पेलिंग जो मैंने आपसे बोली थी मैंने वो भी की हैं सर। सर ऐसे करके कुछ काम तो किए हैं। मैं बोल रही ना कि मैं अभी पता नहीं था कितना क्या बोलना है इसलिए मैंने उतना वो नहीं एटॉमिक बोला। एटॉमिक एटॉमिक हैबिट एक बुक है, समय मिले तो पढ़िएगा। ये जो छोटी-छोटी आदतें बदलने का क्रम है, छोटी-छोटी, हुँ, इससे ही हम बड़ी-बड़ी आदतें बनाते हैं और अपने जीवन में क्या हम करना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। वो एटॉमिक हैबिट बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उसका सर इम्पैक्ट एक्चुअल क्या होता है? जी, मैंने उसको थोड़ा-सा पढ़ा है सर, मेरे जो हाँ प्रिंसिपल जी, हैं सर अमित सर, माननीय अमित सर हाँ जी, जी। उन्होंने सर हमें पहले उसके लिए बताया है, तो सर मैंने उसको थोड़ा-सा पढ़ा भी है और सर बुक प्रॉपर अवेलेबल ना होने के कारण यूट्यूब पे सर मैंने उसको 1 से 2 घंटे सुनी भी है सर पूरी। उसकी वीडियो अवेलेबल है पूरी बुक ऑडियो है की, आप यस वीडियो सर, उसकी पूरी यूट्यूब ऑडियो पर। वीडियो उसकी अवेल है, तो सर मैंने सुना है उसको। बहुत अच्छी बुक है सर। पूरी बुक सुनिएगा, उसमें बहुत ही मतलब ये जो हम छोटी-छोटी आदतें या नियत कार्य के माध्यम से ये आदतें बना रहे हैं हम। हुँ, क्या हमने इससे पहले कभी सोचा था कि छोटी-छोटी चीज़ें करके हमने अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं? लेकिन जब हमने एक क्रम शुरू किया इन वेबिनार्स के माध्यम से, तो हमारे मन के अंदर भी बदलाव आया, हमारे सोचने का तरीका बदला। तो ये जो कार्य किया गया, ये करने के लिए एक्चुअली क्या होता है, हर चीज़ के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। तो ये जो पहले वेबिनार्स डिज़ाइन है 12, ये इसी के लिए हैं। तो वो हमने करने का प्रयास आप सभी के साथ किया है और हमने पहले भी लिखा ग्रुप पर कि अगर किसी को भी आवश्यकता है किसी तरीके की, तो हम अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का, समाधान करने का। धन्यवाद चलिए ओके प्रिया जी, सर। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। जी। जी, और आगे कौन मित्र हैं? जी, हैंड रेज़ कीजिए क्विक, वरना फिर हम नाम लेके बुलाएँगे। बोलना सभी को है। चलिए मानसी जैन जी, सन्मति स्कूल, सन्मति किड्स। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। नमस्ते। और मैं जो जितने भी शिक्षक, टीचर्स जितने भी वेबिनार में जुड़े, मैं सभी को नमस्ते बोलना चाहूँगी। ठीक, सर अब थोड़ा बिजली की प्रॉब्लम से लाइट नहीं है तो उजिला नहीं है इस वजह से। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए, जुड़े होना आवश्यक है। हाँ सर। तो सर आज इसमें बोलना था कि सभी ने इससे क्या सीखा, तो इस वेबिनार से मैंने बहुत कुछ सीखा। इस जैन शिक्षा समृद्धि से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सी आदतें मैंने अपनी इससे बदली हैं। जैसे मैंने सुबह से योगा करना, अभी जो थोड़ी ठंडी होने लगी तो अभी कुछ दिन से नहीं कर रही हूँ, बट शुरू में मैंने योगा करना भी शुरू कर दिया था। और जैसे प्रिया दी ने बोला कि स्पेलिंग्स और सभी से मैंने सबसे अच्छा मैंने सभी से बात करने का तरीका सीखा। जैसे सभी लोगों ने बोला कि कैसे बात करेंगे, अनजान लोग मिलेंगे। जैसे पहले मैं बहुत सभी से बोलने में हिचकिचाती थी, तो अब मैं ये नहीं है, मैं सभी से अच्छे से बोल पाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि और अच्छा करूँ। जी, योगा करना भी सीख लिया और प्रार्थना तो मैं डेली मंदिर जाती हूँ और अब थोड़ा-सा सोचती हूँ कि मंदिर जाऊँ तो थोड़ा-सा उधर अच्छा से टाइम दे पाऊँ, लेकिन अभी स्कूल जाती हूँ तो नहीं हो पाता है। लेकिन मंदिर में डेली जाती हूँ और बहुत सी चीज़ें सीखी, प्रकृति से सोच नज़रिया उस तरह से देखा नज़रिए से और प्रकृति को भी और ये भी सीखा कि इंसानों ने, जानवरों, पक्षियों सभी के लिए हमें एक इंसानियत और ये भावना रखनी चाहिए। तो हमेशा से मतलब था लेकिन इतने अच्छे से सोच नहीं पाती थी, लेकिन सभी से सुना तो फिर ये शुरू भी किया सोचना, तो ये भी सीखा और सकारात्मक सोच तो वैसे ऐसी नहीं थी लेकिन अब और अच्छे से मैं कर पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ। और बहुत कुछ सीखा सर इस वेबिनार से और आगे भी अब वेबिनार होंगे तो सीखने को मिलेगा ही। जी। सबसे अच्छा थैंक यू। टॉपिक कौन-सा लगा आपको? सबसे अच्छा टॉपिक
सबसे अच्छा टॉपिक सर जैसे आप लोगों ने वो भेजे थे, पजल्स भेजे थे, तो वो सॉल्व करने में मुझे बहुत अच्छा लगा और वो अच्छे भी लगते हैं, मैं करती रहती हूँ। यूट्यूब पर ये क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो मैं वो भी हल करती हूँ। बहुत सी वीडियोस देखती हूँ मैं, जनरल नॉलेज की वीडियोस देखती हूँ और बहुत से टीचर्स की वीडियो भी देखती हूँ मैं। तो मुझे ये सब वैसे तो थे सारे अच्छे, बट कुछ ऐसे होते हैं कि अब अच्छे लगते हैं और उनमें थोड़ी रुचि ज्यादा हो। बच्चों के साथ हमने प्लान किया, ये ट्राई किया पजल्स बनाना, सॉल्व करना। हाँ सर, स्कूल में हम लोग करते तो है ही और बच्चों के साथ ट्राई भी किया है। उनके साथ जैसे हम हमेशा से स्पेलिंग्स के पजल सॉल्व करना बोलते थे उनसे, उनके लिए नॉलेज की बात भी है और थोड़ा सा वो मस्ती करके करते थे तो उनको अच्छा भी लगता है। तो बस सर ऐसे करके देखा है, बाकी ऐसे नहीं किया है कि अब अलग से कोई गेम्स के थ्रू, वहाँ की स्पेलिंग से जैसे हिंदी में इंग्लिश में स्पेलिंग्स के साथ किया है। जो पजल्स शेयर किए गए तो बच्चों के साथ भी आप सॉल्व कीजिएगा। एक्चुअली जी क्या होता है, इससे मोटर स्किल्स होती है हमारे ब्रेन में, वो एक्टिव होती हैं काफी, उसका प्रभाव होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था वर्कशॉप में। तो हर चीज का एक प्रभाव है। जैसे हमने एक्सरसाइजेज की थी फिंगर्स की, फिंगर्स जी एक्सरसाइज से भी ब्रेन लोब्स जितने भी होते हैं हमारे, वो एक्टिवेट होते हैं। तो जितना भी अगर हमने एक एक चीज को ध्यान से अभ्यास किया है इस पूरे 12 सप्ताह में, तो आपको कम से कम 40 से 50 नई चीजें ऐसी मिलेंगी जो आप बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप वापस जाकर सभी वीडियोस को देखेंगे और जो आपके साथ कंटेंट शेयर किया गया था वो फिर से पढ़ेंगे एक बार, तो बहुत फायदेमंद होगा। कारण क्या है कि जब हम चल रहे होते हैं और कर रहे होते हैं वेबिनार्स, तो काफी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं, ये हमेशा से ब्रेन का एक काम करने का तरीका है, जब हम रिवाइज करते हैं तो कुछ नई चीजें हमें समझ में आती है कि ये तो हमने मिस की। तो फिर ऐसे ही जब तीसरी बार करते हैं तो हम फिर से कुछ नई चीजें देख पाते हैं। तो हम यही छोटा सा अनुरोध करेंगे आप सभी से कि आप पुरानी वीडियोस जितनी भी वेबिनार्स हमने की हैं वो देखें। जितने भी नियत कार्य आप सभी को दिए गए उनको फिर से एक बार देखकर समझें और उनको बच्चों के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनके जीवन में, उनको सिखाने के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। क्योंकि अगर ये नियत कार्य करने से हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, तो बच्चों का तो और भी आसान है, क्योंकि उनको जिस रूप में हम ढालना चाहते हैं उनको आसानी से ढाल सकते हैं। बड़ी एज में आकर मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन बच्चों के साथ आसान होता है करना। तो शिक्षक होने के नाते हम उनको जैसा रूप आकार देना चाहते हैं, ये जितनी भी एक्टिविटीज आपके साथ की गई हैं, जितना भी आपको इतना कंटेंट शेयर किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही वर्ल्ड क्लास कंटेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें तो इसको आपको अगले 6 महीने तक आप इसके ऊपर रिसर्च करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। जो हमारे इतने 20-22 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जितनी भी हैं साइकोलॉजिकल ड्रिवन है। बच्चों की साइकोलॉजी या हम लोगों की साइकोलॉजी जो होती है, इवन हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि हम जब भी बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और हम भी खुद करते हैं अभ्यास, तो हम भी कुछ नया सीख रहे होते हैं उस टाइम, उस सप्ताह, क्योंकि हर बार हम नया देने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जब आप लोग कुछ हमें बताते हैं अपने अचीवमेंट या कोई भी एक्टिविटी आपने किया, तो कई बार हमारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल रहे होते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है हमेशा। जब इसी प्रकार जब हम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं एक्टिविटी, तो ये टू वे होता है। तो इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, जी आगे थैंक यू बढ़ते सर। हैं। हैंड रेज करते रहिए, कोई काफी लोग हैं और समय तो निश्चित है। चलिए हर्षिता जी, हर्षिता ताम्रकर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने जैसे पहले तो आपने मनपसंद मतलब अपने प्रिय मित्र के बारे में पूछा था, अपने मनपसंद खेल के बारे में पूछा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आपने विश्वास के बारे में बताया था कि अगर हमें
अपने मतलब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। जी, और आपने आत्मविश्वास के बारे में बताया था कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो हमें उस कमी को दूर करना चाहिए। हमें स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास रहना चाहिए। हमें स्वयं हमारी मतलब खुद के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। और सर आपने विश्वास की ताकत के बारे में बताया था। और सर आपने वो अनजान लोगों से बात करने के बारे में बताया था, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी जो खास बातें हैं उनको भी हमने जाना। जी, और सर आपने प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को आपने बोला था प्रकृति के बारे में क्या जान सकते हैं, उसमें भी बहुत कुछ सीखा है। जी, और सर आपने लक्ष्य के बारे में बताया था कि हमें अगर हमारे जीवन में कोई हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं है तो हमारी कार्य करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इस हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे उस पीछे हमें अपना लक्ष्य तय करना चाहिए पहले तो। जी, सर आपने सकारात्मक सोच के बारे में बताया था कि अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम कार्य कर सकते हैं। नकारात्मक हमें सोचना ही आप म्यूट हो गए। हर्षिता जी, आप म्यूट हो गए। कई नकारात्मक विचार आ जाते हैं जिसके पीछे कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ सर ऐसा ही होता है। आपने लास्ट में जो बोला वो सुन नहीं पाया, फिर से बता सकते हैं? सर वो सकारात्मक विचार के बारे में कुछ भी कार्य सोचते हैं करने के बारे में तो पहले नकारात्मक विचार आ जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरे साथ होता है हमेशा। तो सकारात्मक विचार लाने चाहिए, ये बताया था आपने। योगा के बारे में बताया था सर, और हाथों की एक्सरसाइज के बारे में बताया था। बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत बहुत बढ़िया हर्षिता जी। कैसे प्रयोग करने वाले हैं? सर जैसे प्रकृति के बारे में, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें ना बच्चों को भी बता सकते हैं कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको बताएंगे और खुद भी सीखेंगे और उनको भी सीखने के लिए कहेंगे। और सर योगा से हम स्वस्थ रहते हैं। योगा करेंगे, योगा करते हैं, हमारे स्कूल में होता भी है। योगा करेंगे, बच्चों को भी योगा के फायदे बताएंगे। जी, रचनात्मकता बढ़ाने के लिए, जागृत करने के लिए एक हमने पीडीएफ शेयर किया था। उसके अंदर कुछ टिप्स हैं जिसमें बच्चों को क्या क्या असाइनमेंट दे सकते हैं हम लोग, ताकि वो प्रकृति से क्या सीख कर लाएं और किस तरीके से वो अटैच होंगे, वो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जी, ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत जी। नेक्स्ट जी, लोकेंद्र जी। स्वागत है, आप म्यूट है। जी, सभी को नमस्कार। जी, नमस्कार। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, सही आ जी, रही है मेरी आपकी आवाज पहुंच रही है क्योंकि हाँ, यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए शेड के नीचे बैठना पड़ा आज। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, इस कारण से मैं बहुत दिन से जुड़ नहीं पा रहा हूँ आपके साथ, पर बीच में जो भी आप मैं शेयर करते हैं वो स्टोरी पढ़ता हूँ और समय मिलता है तो प्रक्रिया देने की कोशिश करता हूँ। और आपकी सकारात्मक सोच के कारण इस तरह से हमने ये सीखा है कि हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं हम उनको जो अक्सर करके जो निराश हो जाते हैं या जी, कुछ उनको अगर मेमोराइज करने के लिए दिया जाए और वो एक दो बार में थक जाते हैं, तो उनको बताया जा सकता है कि इसके साथ प्रयास करें और उसको उसको थके नहीं, क्योंकि क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी वही काम कर लेते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो देर से कर पाते हैं।
जी तो उनका मन थोड़ा सा, उनका जो मन है वो दूसरों से अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि हम कमजोर हैं, शायद ये नहीं कर पाए। तो इस तरह से आपकी जो सकारात्मक सोच का पहलू है, उससे हमने ये सीखा है कि इसको हम अपनी क्लासरूम में बच्चों के बीच में कैसे रख सके। और जो आपने कहा कि बच्चों के अंदर एक क्या कहना चाहिए, नई सोच कैसे पैदा करें, या किसी चीज के बारे में अपने के विचार कैसे उनके अंदर पैदा कर सके, इसके लिए हम कोई भी टॉपिक क्लास में एक विषय पर देते हैं और उस पर उनसे लिखने को या उस पर सोचने को, या उस जो चित्र हमने उनके सामने प्रस्तुत किया, तो इस तरह से ये क्लासरूम में करते हैं कभी कभी। जी जी ये और योगा वगैरह ये करते हुए ये प्रकृति से कैसे जुड़ना है, कैसे ये प्रकृति हमारे शरीर का या हमारे मन का एक खास हिस्सा है, ये सब चीजें योगा के समय समझाते हैं उसमें भैया बहनों को। जी जी जी, इसके साथ ही मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जी लोकेन जी, धन्यवाद। तो इसके अंदर हम बच्चों का पैटर्न होता है सीखने का, हर बच्चा अलग जी तरीके से सीखता है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो आगे आने वाली वेबिनार्स में आप ये सब सीखने वाले हैं, जी जी तो आशा करेंगे वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। जी 222222 जी ये बिल्कुल नंबर है, इन्होंने हैंड रेज किया। बिल्कुल आप बिल्कुल, अपना और उसमें हम जरूर जी जी अवश्य, हम जितनी भी वेबिनार्स हैं जुड़ना है, और जो भी बिल्कुल वेबिनार्स छूट गए हैं उनके वीडियोस देखेंगे तो हमें उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत जी मजे की बात है, शायद आप लोग हंसेंगे, हम जितनी भी वेबिनार्स हमारी होती हैं या और भी हमारे यहाँ पे शिक्षक मित्र हमारे जो प्रशिक्षक करते हैं, हम उन सबकी वीडियो जरूर देखते हैं, क्योंकि कई बार हमें भी उससे काफी कुछ सीखने को मिल जाता है अपनी ही वेबिनार से, क्योंकि हम भी कई बार मिस कर सकते हैं और जी बोलते रहते हैं, सुन नहीं पाते कई बार। तो हम बहुत सारी चीजें जो आप लोगों ने सुंदर बिल्कुल तरीके से बताई हैं, हम सुनकर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं कि आप उस समय क्या कहना चाह रहे थे। तो वीडियोस जी अवश्य देखिए जब भी मौका मिले, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर, तो उससे हमें जी सर, काफी कुछ सीखने को मिलता है। जी जी धन्यवाद लोकेन जी। ओके। हाँ 222222 इन्होंने हैंड रेज किया, अपना नाम एक बार बदल देंगे या बता दीजिए। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार मैं सीता तामकर, जी और सीता जी। वेबिनार से मैंने ये सीखा है, कुछ तो मैं अटेंड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अब दीपावली के समथिंग मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया था, जी इसलिए आवाज आ रही है सर। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद मैंने मतलब अपने आप में ये बदलाव देखा है कि मतलब जैसे पहले मैं थोड़ी थोड़ी सी बात पे एकदम घबराहट हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं बहुत ही मतलब धीरज से कुछ भी सोचने में, कुछ कोई भी मतलब ऐसा बात होती है तो मैं बहुत धैर्य रख के सोचती हूँ। और जी मैंने मतलब एक रूम में एक आसन भी बना लिया है, वैसे मैं उस पर ध्यान पर भी बैठती हूँ करीब 8 घंटे के लिए। जी तो भगवान से भी मतलब ऐसी बात करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे ईश्वर को याद करके, है ना, अपने आप में भी बात करती हूँ। और सर वो मतलब हाथों की जो उंगलियों की एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया था, तो जी वो भी सर करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। और सर सकारात्मक सोच के बारे में जो आपने बताया था, तो अब काफ़ी मेरी मतलब सोच भी बदल गई है। जैसे हर तरीका का सोच मतलब सकारात्मक सोच मतलब सोच सकारात्मकता से ही सोचती हूँ हर बात की, जी हर कार्य की। हमें अपने जीवन में मतलब एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो जीवन कुछ हो ही नहीं है। तो आपने अभी कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है, सबसे पास वाला, सबसे करीब आपके कौन सा लक्ष्य है जो पूरा करने वाले हैं आप? अभी तो सर कुछ नहीं है, बस हम बच्चा है, एक बच्चे की परवरिश का अपना जीवन। ये बड़े टाइम का है, दीर्घकालिक एक ऐसा लक्ष्य जो आप अभी आज कल परसों में पूरा करने वाले हैं, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है क्या? सर अभी ऐसा तो नहीं किया है।
आदतें बनाने के क्रम में हमें क्या करना है, आज एक लक्ष्य मान लीजिए, आप बोलते हो कि एक नई पुस्तक का एक पेज पढ़ेंगे आज हम, या कुछ भी जो हमने पिछली बार आदतें बनाने के क्रम में किया था कि कोई काम हम सीधे हाथ की बजाय उल्टे हाथ से करना शुरू करेंगे, है ना। उससे हमारे ब्रेन का जो भी, जैसे मान लीजिए हम राइट हैंड से काम करते हैं और लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे तो हमारा जो सीधा मस्तिष्क है यानी कि राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, रचनात्मकता बढ़ती है। तो ऐसे आदतें हम बदल सकते हैं अपनी किसी भी तरीके से। कारण क्या है कि जीवन में दिन प्रतिदिन जो चला आ रहा है उसको ब्रेक करना है, चाहे हमारे बात करने का तरीका है, चाहे हमारे काम करने का तरीका है, या हम जो भी करते आ रहे हैं उससे एक लेवल अप जाना है ना। चाहे अपने कमरे में थोड़ी सा बदलाव कर दीजिए, चीजों को इधर उधर रख दीजिए, उससे क्या है कि हमारा ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाता है और सोचता है कि क्या नयापन आया है ना। तो इस तरीके के काफी चीजें हम कर सकते हैं अपने साथ। ये हमने ये पिछले 12 हफ्तों में काफी डिस्कशंस किए हैं इस बात पर। जी अच्छा, ये भी मतलब मैंने तो मतलब ये अपने आप में देखा है, जैसे किसी भी व्यक्ति से मिलो तो उसकी सिर्फ केवल अच्छाई पर ही ध्यान देना चाहिए, मतलब उसके अवगुणों पर मत ध्यान दीजिए, तो वो चीज मतलब उसके साथ एडजस्ट करना या बातें करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जी, ये और बहुत बढ़िया। हाँ सर, और ये है कि किसी भी कार्य के लिए पहले से प्लानिंग भी करनी चाहिए, तो ये भी हमने सीखा है। और योजना बनाना है। हाँ सर। तो आपका एक जीवन का लक्ष्य है कि आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो आप योजना बनाइए, क्या बनाना चाहते हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। मतलब ये एक छोटा सा गाइडलाइन है। अपने जीवन में हम कुछ भी बनना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें योजना बनानी आवश्यक है। हाँ सर, और सर ये भी हमने मतलब देखा है कि जैसे अगर हमें कुछ सीखना है तो इसके लिए ये मतलब सोचना चाहिए कि उस सामने वाला हमसे छोटा है या बड़ा है। मतलब अगर किसी छोटे बच्चे से भी अगर कोई बात सीखने को मिल रही है तो हमें सीखना चाहिए, मतलब निरंतर सीखना ही चाहिए, मतलब सीखने का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल, सीखने का भी अंत नहीं है और किसी से भी सीखा जा सकता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए हमेशा होता है, तो कितना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, ये भी बात है कि चलिए, धन्यवाद सीता जी। जी, प्रज्ञा जैन जी आपका स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद अंजना सक्सेना जी का नंबर है। जी प्रज्ञा जी। सर जय जिनेन्द्र जी। आपने बताया इतने वेबिनार हो चुके हैं, सभी में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है। जो आपने सबसे पहले बताया था कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, उनसे मतलब कैसे उनसे व्यवहार बनाए कि उनके पास बैठने से, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अपने बड़े बुजुर्गों का आदर कैसे करते हैं। वैसे आदर तो सर सभी करते हैं, लेकिन इस वेबिनार से और बहुत कुछ सीखने को मिला है कि उनके साथ कैसे टाइम बिताएं। और आपने जो बताया था वो एक घोड़े वाला भेजा था, उससे उससे भी सर उस वीडियो देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला है कि जैसे वो एक जगह पर स्थिर था तो मतलब आगे पीछे कैसे ये सब। और इतनी आपने जो कहानियां भेजी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भी आपने कहानियां भेजी हैं उनको भी सर अपने जीवन में उतारा है हमने, मतलब कैसे संस्कार उस कहानियों से पड़े हैं और कैसे वार्तालाप कैसे बोलना चाहिए, मतलब ये सब कुछ। और जो आपने सकारात्मक विचार के बारे में बताया था, और मतलब सर बहुत कुछ चीजें मतलब कुछ ना कुछ सीखने को मिला है उससे। और सबसे बड़ी बात ये सर कि मतलब अपना लक्ष्य को निर्धारित करके मतलब जो भी कार्य करते हैं तो मतलब वो हमेशा सफल होगा। और सर ये पहले इससे मेन बात कि मतलब पहले बहुत डर सा लगा रहता था कि ये मीटिंग ज्वाइन पे जब फर्स्ट टाइम की थी कि ऐसा ना हो कि हमसे मतलब सर पूछ लेते, डर सा लगा रहता था। लेकिन वो डर भी अब निकल गया है कि अगर आप बस इसीलिए अब तैयार थे कि सर कब पूछो हम बोल पाए, और ये डर भी निकल गया है। डरना अच्छा होता है लेकिन डर के आगे जीत है, फेस करना है। अगर कोई भी डर आए जीवन में हाँ उसको सर। फेस करना है ना। कहानी सुनाई थी ना बलराम वाली, क्या है ना। तो उसको जब फेस करते हैं तो वो डर छोटा होता चला जाता है, बहुत छोटा होता चला जाता है। जब तक हम फेस नहीं करेंगे वो बड़ा रहेगा। जी, थैंक यू सर। अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए सारी चीजों को। ये सारे जितने भी नियत कार्य हम लोगों ने किए हैं इसको बार बार रिपीट करके देखिए।
जो आदतें हमने बनाई Yes. हैं उनको लगातार बना के रखिए। ऐसा ना हो ये वेबिनार खत्म हो जाए, आदतें खत्म हो जाए, फिर हम वापस वही नहीं सर। शून्य पर खड़े होंगे। तो आदतों का क्रम हमेशा चलता रहना चाहिए। इतनी मोटी बुक बन जाए आदतों की ना, जब आप लिखने बैठो कि नई आदतें कौन-कौन सी हैं, है ना? जैसे प्रिया जी ने बताया कि उन्होंने इतनी 3, 4, 5 नई आदतें बना ली हैं। तो ऐसे ही हमारे पास होना चाहिए कि हमने पहले क्या थे और आज हम क्या हो गए हैं, है ना? तो जब वो Yes. हम लोग करने शुरू कर देते हैं और हम अभ्यास करते हैं, जीवन में सफल होने का एक ही मंत्र है, अभ्यास, 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 और कोई मंत्र नहीं है। और Yes. अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास करने के लिए जो मन स्थिति बनती है, जो हमारी इच्छा शक्ति बनती है, वो तभी बनती है जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कुछ प्राप्त करने की, लक्ष्य हो हमारे सामने, है ना? वो हमारे को कहीं न कहीं ट्रिगर करता है कि हमें प्राप्त करना है और हमें करना है, और उसके करने के लिए अभ्यास। अर्जुन, अर्जुन बना ही अभ्यास करने से, सचिन, सचिन बना Yes. ही अभ्यास करने से, है ना? तो बहुत-बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप करते रहिए, और किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं कभी भी ग्रुप पर। Yes, धन्यवाद। sir. जी, अंजना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। सर इस वीडियो से तो हमें सर प्रशिक्षण से बहुत कुछ सीखने को मिला, जी, जैसे कि कार्य करने के लिए प्लानिंग बनाना, जिससे ताकि सीमित समय में अपन काम पूरा कर सके। पहले ये होता था कि हम कार्य अधिक सोच लेते, लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं कर कारण मेरे जी, कुछ काम हो सकते थे और कुछ काम रह जाते थे। और उसके बाद आत्मविश्वास, कोई भी कार्य करना है तो हमारे अंदर पहले विश्वास होना चाहिए कि हम इसको कर पाएंगे, यानी डर भी होता है तो विश्वास के द्वारा अपन उस पर जीत पा सकते हैं। जी, फिर उसके बाद ब्रेन लेफ्ट राइट वाले पे हाथ से मतलब कार्य करना। अगर कार्य राइट हैंड से लिखते लिखते थक जाते हैं और अपना हुँ। वर्क ज्यादा पड़ा है तो अपन लेफ्ट राइट मतलब के यूज करके अपन कार्य पूरा कर सकते हैं। और ब्रेन वाला भी सर आपने बताया था कि यूं कहें तो सर अभी हम आधा ही माइंड इस्तेमाल करते थे, लेकिन आपके जी, प्रशिक्षण से अब मुझे लगा कि हम ये गलत करते थे, हम दोनों साइड का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर काम हो सकता है। फिर उसके जी, बाद आपने पैटर्न के सर सवाल समझाए थे। पैटर्न के सवाल तो सर मुझे बहुत शुरू से ही बहुत लगाव था। उसे बहुत जल्दी सॉल्व भी कर लेती हूँ। और उसके बाद आपने सर सकारात्मक सोच बताया था कि इंसान को अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। अगर आप नेगेटिव जैसे इंसान हैं, हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते रहते हैं, तो उसका कार्य पर सर मेरे ख्याल से बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे जी, सर मनोबल टूट जाता है। अगर अपन किसी रहे हैं तो उससे पूरे कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसे इंसानों से तो सर दूर ही रहना चाहिए। ये भी हमें आपके प्रशिक्षण से मिला है। और तिल पहाड़ जैसे कोई भी बात है ना, तो पहले उसको हमें जड़ से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत बिलीव नहीं करना चाहिए। उसको पहले हम जाने समझे किसने ये कहा था या नहीं। और जी, सर आपने प्रकृति के वातावरण से कि हमें प्रकृति के वातावरण को साफ-सुथरा और स्वच्छ रखना है और उसको भी अपने आगे के लिए भी संभाल कर करना है। इस जी, तरह सर आपके प्रशिक्षण से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सर एक बात और आपने बताई थी कि अपने आप से बात करना या यूँ हाँ कहें जी, कि अपने सर रिटर्न करते रहना। जैसे कोई भी है हवा में या वायु में अपने फिंगर के द्वारा सर में जब पढ़ती थी ना, तब मैं सब हवा में ऐसे यूँ करके सवाल सॉल्व करती थी या शुद्ध लेख लिखा करती थी। तो मेरी सिस्टर कहने लगी थी, "क्या पागलों जैसी हरकत कर रही हो?" अब मुझे समझ में आया कि मैं बचपन में करती थी, ये भी ये प्रशिक्षण का हिस्सा ही है। जी, इसमें बहुत खुशी होती है कि जो आपने बताया वो बचपन से ही करती आ रही थी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं क्यों कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता था, मुझे पढ़ाई में हेल्प मिलती थी, मैं करती थी सर। लेकिन आज लगा कि ठीक करती थी और अपने आप से अब बात आपको करना। आपको विश्वास हो गया ना, आधार मिल गया ना आपकी सोच को। जी तो सर। ऐसे ही हम जब बच्चों को आधार दे देते हैं उनकी सोच का, कि वो जो सोचते हैं, हाँ, वो सही है, और उसके बाद उसके ऊपर आप क्या नया कर सकते हो। तो बहुत ही मैजिक हो जाता है, बच्चे ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, जी नई-नई सर। क्रिएटिविटी लाते हैं और इन्वेंशन करने लग जाते हैं। जी। अगर हम उन्हें एक ही धारा में सिर्फ बहाते रहें, कि बस ठीक है हम जो बता रहे हैं वही कीजिए, तो उनका ब्रेन बंद हो जाएगा, वो रट्टू तोते हो जाएँगे। वो जी। क्रिएटिविटी नहीं आएगी, वो मतलब हम हमें खुद नहीं पता कि वो खजाना है, हर बच्चा एक खजाना है, उसके अंदर जी। क्या छिपा है किसी को नहीं पता। हमें मोटिवेट करना है, हमें प्रोत्साहित करना है, इसीलिए जी। हम ये ट्रिगर करते हैं, हम कुछ नहीं कहते कि आप ऐसा कीजिए, हम कोशिश करते हैं आप अपने आप कीजिए। जब आप जी। अपने आप करके लाते हैं ना, हम सभी के लिए बात बोलना चाहेंगे, जितने भी हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं, शिक्षक मित्र, आप बहुत अच्छे तरीके से लिखने लगे हैं आप सभी।
आप पढ़ के देखिएगा अपना लिखा हुआ। जी हिंदी में जो आप टाइप करके भेजते हैं, आपने किसी ने नोटिस किया है? सभी मित्र कितना सुंदर तरीके से लिखने लगे हैं, एक एक शब्द को ध्यान से। हमें कई बार अचंभा होता है कि हम क्या लेवल पर हैं लिखने में। आप लोग बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई भी देंगे और क्लैप करना चाहेंगे। और ये ही चीज होती है कि हम क्या अपने आप से बातें कर रहे हैं, क्या अपने आप को समझ रहे हैं, क्या अपने विचारों को महत्व दे रहे हैं। जी जिस दिन हम अपने विचारों को महत्व देना शुरू कर देते हैं अपने आप को, उस दिन हम एक नए व्यक्ति बनकर निकलते हैं। और फिर हम जो भी सीता जी ने भी बात की थी कि पहले तो हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि हमारा प्रभाव सकारात्मक ऑरा इतना प्रभावशाली हो कि किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मक बना दे। जी वो तैयारी करनी है। जब हम उस लायक हो जाएं तो फिर हम उन सबको सकारात्मक बनाने की ओर चलेंगे। तो पहला जी वही करना है कि नकारात्मक प्रभाव से बचाना है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि वो प्रभाव डाले ही ना। और हम जो बात करें वो फिर कई बार हमारे जो जैसे शुरू की बातें हमारे मित्र बोलते थे, जब हम ऐसी बातें करते थे पॉजिटिव, तो उन्हें अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे बदल गए। फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं वो बातें आने लग गई, वो भी वैसी बातें करने लगे। नहीं तो पहले बात करो तो सब वही बातें करते थे, अरे कुछ नहीं चल रहा, ये वो। हम दूसरे तरीके से बात करते थे पॉजिटिव थॉट के साथ। तो शुरू में ऑकवर्ड लगता था उन्हें, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसी तरीके से बातें करने लगे। तो अब मजा आता है सबको बातें करने में आपस में। जी वो एक जैसा ही हो जाता है, और या तो हम उनके जैसे हो जाते या हमने उन्हें अपने जैसा बना लिया। जी सर, ये एक अभ्यास से ही होता प्रॉब्लम है। होती जी है कि अगर अपने मन में जो बातें होती है ना, किसी के साथ शेयर करने में एक संकोच टाइप का होता है कि सामने वाला मेरी बात को कोई समझ पाएगा या हम कहाँ से शुरू करें। तो इसमें थोड़ा सर मैं डरती हूँ, झेप-सी जाती हूँ कि कहाँ से शुरू करें, सामने वाला कहीं उसका गलत अर्थ ना निकाले या हमारी बातों को समझ पाएगा या भी नहीं। इसमें थोड़े सर पीछे रह जाती हूँ। अगर अगर हमने कोई बात कही है, पहला हमने बोला कि किसी ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे भावनाएं आहत हों और जी, गलत शब्द का प्रयोग ना करें। उसके बाद अगर कोई भी बात हम किसी से कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। हाँ, ये हो सकता है हम उन्हें समझा ना पाएं पहली बार में, तो ठीक है, जी, दोबारा प्रयास कीजिए। बोलिए हम ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। धीरे जी, धीरे हम अपने आप, जैसे आपने देखा है ना कि बुनकर होता है, वो एक एक सुंदर सुंदर तरीके से बुनता है, तो पहले दिन तो उसने शायद उतनी सुंदर साड़ी या कपड़ा नहीं बनाया होगा, लेकिन आज वो जी, एक्सपर्ट है। ऐसे ही हम बातें जब करना शुरू करते हैं और अपनी हुँ, बातों को कहना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से हम समझ जाते हैं कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसी भावनाओं का प्रयोग करना है। नहीं समझ में आ रहा तो हम दोबारा बता देंगे ना कि भाई हम ऐसा कहना चाह रहे थे, हमारा मंतव्य ये था, है ना? जी, बट 2 ही चीज़ों से बच के रहना है कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी जिससे किसी की भावनाएँ ठेस हो जाएँ, या फिर जी, गलत शब्द का उपयोग। उसका फिर वो उपाय नहीं है, फिर उससे बचाव का कोई उपाय नहीं है। वो गलत है, जी, बस उतना धन्यवाद। ध्यान ज़रूर रखना है। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद अंजना जी। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? सर अब कुछ नहीं, अब तो बस और प्रशिक्षण लेना है मीनाक्षी मैम से। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और जीवन बदलने वाला है वो भी प्रशिक्षण, और मज़ा आएगा उसमें। इससे ज़्यादा सर मज़ा मेरा आएगा जो आपको 12 हफ्ते मज़ा आए, 4 हफ्ते में ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि आपसे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित ये चीज़ें होने वाली हैं। लाइव सर मुझ प्रैक्टिकल। जी, सर मुझसे ज़्यादा तो मेरा बेटा इंतज़ार करता है। माँ 1-1 मिनट देखता है, माँ आपके प्रशिक्षण का टाइम होगा, अब लेट नहीं मत हो जाना माँ। जैसे वो हम उसको याद दिलाते होमवर्क करना है बेटा, वो मुझको याद दिलाता कि मैं माँ ओके। आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। यही प्रभाव है, यही बदलाव परिवार के अंदर आने शुरू हो जाते हैं, तो जी, बहुत ही बदलाव हो जाता है पूरा। ऐसे ही होता है, हम खुद बदलते हैं, फिर परिवार बदलता है, फिर हमारा आस-पड़ोस बदलता है, फिर समाज बदलता है। शुरुआत हमसे ही होती है। जी जो हम सर। बातें करते थे ना कि जैसे हमने बातें की अपनी, फिर हमारे मित्र बदलने लगे। हम घर पे बोला करते थे, तो हमारी माताश्री समझती नहीं थी। फिर वही बातें जब हमारे मित्र आके उनको बोलते थे, तो कहते तुम इसकी जैसी बातें करने लगे हो। लेकिन फिर धीरे-धीरे उनको भी वो आदत पड़ गई, तो अब वो भी वैसी बातें करने लगे। तो वो बन हाँ, गया ऐसा माहौल कि अब बातें वैसी होती हैं, पॉजिटिव जी, नोट पर। तो वो बदलाव हमसे ही शुरू होगा। हम जैसे वैसा समाज, वैसी दुनिया। हाँ। चलिए, धन्यवाद अंजना जी। आगे बढ़ते हैं। जी, और कौन मित्र हैं हमारे साथ? प्रियंका जी, प्रियंका जैन, संस्कार इंटरनेशनल। प्रियंका जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी जी, पूर्वी जी के बाद सेजल जी,
एंड उसके बाद रिया जी। जी पूर्वी। पूर्वी जी आप हैं? जी पूर्वी जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। आपका ऑडियो बंद है पूर्वी जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर इस वेबिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सी आदतें भी अपनाई हैं, सुबह जल्दी उठना और बच्चों को नए तरीके से पढ़ाना, कुछ भी मतलब गेम के द्वारा बहुत सी अब मतलब बहुत से बताने लगे गेम के द्वारा, मतलब उनको मनोरंजन भी हो जाए उसमें और उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। और ड्राइंग के द्वारा भी सर मतलब समझाया है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ड्राइंग भी सीख लेते, उससे उनकी पढ़ाई भी हो जाती, पढ़ाई का जी। भी कोई लॉस नहीं होता। बात करने का सर तरीका, मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज है और आई कांटेक्ट बहुत बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये नहीं है सर तो मतलब हम अपनी बात नहीं समझा पाएंगे सामने वाले को, किस तरह से हम उनको समझा पा रहे हैं कुछ भी। और सर सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच सर बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब नेगेटिव सोचेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होगा, हम उस काम में सफल भी होंगे। जी। हाँ जी। सर थोड़ा जुकाम है तो उस वजह से तकलीफ हो रही है। चलिए ध्यान रखिएगा। हाँ सर नमस्ते। जी जी सेजल जी। नमस्ते सर। नमस्कार। सर यहाँ पे जितने भी उपस्थित शिक्षक शिक्षकगण हैं, मेरा सभी को प्रणाम है। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो नियत कार्य देते थे वो हमारी दिनचर्या में आ गया था। जैसे सुबह से शाम तक हम जो काम करते हैं, ऐसे ये एक हिस्सा बन गया था कि आज कुछ मिलने वाला है, कुछ सीखने को मिलेगा, इसको हमें करना है। सर आपने जो भी कुछ सिखाया वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा था सर। और जो ये वेबिनार होते थे ये भी बहुत अच्छे लगे सर, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर जो हमें ये नहीं पता था, जो आपने वो घोड़ा वाला वीडियो भेजा था, हम नहीं जानते थे कि इससे माइंड का पता चलता है कौन सा माइंड काम करता है। तब आपने बताया तो हमें पता चला कि हमारा राइट माइंड काम करता है। और आपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताया था कि अपन बच्चों को किस तरीके से कैसे उन्हें पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। तो हमने वो ट्राई भी किया था, स्कूल में बताया भी था बच्चों से, उनको बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आ रहा था। जी धन्यवाद सर। और क्या क्या बदलाव किया, क्या क्या करने वाले हैं? सर सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो गया कि सुबह जल्दी उठने लगे हम। हाँ, और डायरी वगैरह भी लिखते हैं सर, पर अच्छे से नहीं लिख पाते, कुछ ज्यादा विचार नहीं आते। जो पढ़ते हैं समझ में आता है वो लिखते हैं, और जो नहीं आता तो नहीं लिख पाते हैं। नहीं, जो भी समझ में आए लिखिए, सुधार खुद ही करना है। जब भी हम लिखते हैं, लिखे हुए को जब पढ़ते हैं तो हम उसमें खुद ही बदलाव कर लेते हैं। हाँ सर, बुक का सोचा था कि बुक पढ़ेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता इतना कि उसके लिए अलग से टाइम निकाल पाए बुक के लिए। उसकी छोटी सी ट्रिक थी ना, 1 पेज पढ़ना है डेली। हाँ सर। 1 पेज डेली पढ़ते 3 महीने के अंदर 100 पेज की बुक खत्म। हाँ सर। और 1 पेज पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम। अगर स्पीड अच्छी है तो 2 से 3 मिनट में पढ़ सकते हैं। स्लो स्पीड है तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है 1 पेज। सिर्फ 5 मिनट निकालने दिन के, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है 5 मिनट निकालना। हाँ सर। इतनी सारी बुक्स पढ़ ली है हम लोगों ने, इतनी सारी, मतलब इससे भी ज्यादा। ऐसे ही कर करके छोटी छोटी आदतें बना, शुरुआत करना है बस हमें, रुकना नहीं है, शुरू करना है। एक आदत को शुरू करना है और उसको और नई आदतें जोड़ते जाना है।
अगले 2, 3, 4, 6 महीने में हम देखेंगे हम 15, 20, 30 नई आदतें अपने जीवन में जोड़ चुके हैं जो हमें फायदा पहुंचा रही है ना। जी ऐसे ही बदलाव आता है और ऐसे ही हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। डेली कुछ कुछ छोटी छोटी आदतें उनकी बदलें। छोटी छोटी आदतों को बदलते बदलते हम पाएंगे कि कुछ महीने बाद उनकी पूरी आदतें ही बदल गई। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। जी सर। जी सर लाइट चली गई हमारे यहाँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हो गया। चलिए धन्यवाद। जी रिया जी। रिया जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी। रिया जी के बाद नमस्ते निकिता सर। जी और रंजीता जी आप तैयार रहिएगा। सर लाइट की प्रॉब्लम है, अभी लाइट चली कोई गई बात है तो इस कारण कोई से। बात, आप अगर अंधेरा हो जाए तो भी बोलते रहिएगा, हम आवाज ओके सुन सर। पा रहे हैं आपकी। जी ओके सर। सर आप सभी के लिए नमस्ते, सादर प्रणाम। नमस्कार। सर इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखा है हमने। मतलब आपने कई चीजें बताई हैं, लेकिन सभी तो अपने जीवन में हम नहीं उतार पाए हैं क्योंकि इतने साल की आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती है। तो जिसमें से कुछ आदत है, जैसे कि 2 आदतें जो हमने अपनाई हैं। जैसे कि आपने एक व्यवहार के बारे में बताया था कि किसी को अगर समझना है या किसी को अपनी बात समझानी है तो पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। तो सर ये जी हमने अपने स्कूल के पेरेंट्सों के साथ सर ये किया था। मतलब पहले तो सर वो भी कुछ बोलते थे और हम भी बीच में उनके बोलने लगते थे। उनकी बात खत्म नहीं हो पाती थी और हम पहले बोलने लगते थे। तो सर ऐसे बात नहीं बन पाती थी। तो लेकिन सर अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब हम पहले चुप रहते हैं, पहले अब वो बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं जाती और हम आसानी से बात उनकी समझ सकते हैं। और आपने बताया था कि अभी बच्चों के साथ भी हम कर सकते हैं। मतलब इस क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, कमजोर भी होते हैं। तो होशियार से तो जल्दी डील हो जाती है, लेकिन कमजोर बच्चों को हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे कमजोर बच्चों के साथ भी हमने यही किया था कि सर हमने उसकी प्रॉब्लम समझी कि उनको प्रॉब्लम है क्या। जब यस बच्चों से हमने प्रॉब्लम समझ ली कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, तो सर मैनेजमेंट अच्छे से हो गया। क्योंकि सर वो बिल्कुल डरते थे कि अगर वो हमें बताएंगे तो हम उनको पनिश करेंगे, ऐसा था। तो और जैसे कि आपने बताया कि नई आदत बनाना, तो इतने जल्दी तो हमारी आदत बनी ही नहीं है। लेकिन सर 2 आदतें जो हमने बनाई हैं, जैसे कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ना। तो सर हम शाम को रामायण पढ़ते हैं, तो सर वो डेली का रूटीन जी में है हमारे। और यही है कि हम कितने अच्छे से और लोगों को समझ सके या दूसरे बच्चों को भी इससे मतलब समझ सकें, इसके लिए सर हम प्रयासरत हैं। और सर जो पहले से गॉसिप हुआ करती थी, कुछ भी हुआ पता नहीं है, लेकिन किसी ने थोड़ी सी बात बता दी फिर उसका गॉसिप बना दिया, बहुत सारी अपने मन से बात करने लगे, लेकिन अब ये नहीं करते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत हो चुकी है ना, यस सर। शुरुआत हो चुकी है, अंकुर निकल चुके हैं, फूट चुके हैं, तो वृक्ष भी बनेगा। तो ऐसे ही होता है, छोटी छोटी ओके चीजों सर। से हमारा चरित्र बदलता है ना, हमारे सोचने का तरीका बदलता है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन में एकदम से बदल नहीं सकता और बदलना भी नहीं चाहिए। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है कि धीरे 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 चीजें बदलें, धीरे धीरे धीरे। जैसे पत्ते भी गिरते देखे हैं तो सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरते देखे होंगे आपने, पेड़ के थोड़े थोड़े गिरते हैं, थोड़े थोड़े नए निकलते रहते हैं। फिर एक दिन आप देखते हो कि पूरा पेड़ हरा हो गया है, नए पेड़ पत्ते निकल आए, है ना, नए फूल निकलने शुरू हो गए हैं। ऐसे ही बदलाव आता है जीवन। तो एकदम से कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे ही करना है और अभ्यास करते रहिए। और जितनी भी चीजें यहाँ पर हमने सीखी हैं उनको वापस जाके पढ़ना है, वापस जाकर बुक एक नोटबुक बना लीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स 30-40 हैं बड़े बड़े, उनको लिख लीजिए। और हर एक पॉइंट पर एक दिन भी काम करेंगे तो पूरे महीने में आप रिपीट कर पाएंगे सारे पॉइंट। ये ऐसे ही करके आदतें बनती हैं, है ना। और ये जितने भी कंटेंट हैं, ये 12 टॉपिक आपके सामने डिस्कस हुए हैं, तो हर टॉपिक पर एक एक दिन आप कुछ करने का अभ्यास कीजिए बच्चों के साथ, अपने साथ, तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। कम्युनिकेशन करनी है, वो सब चीजें बहुत कुछ है, तो हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे बातें। जी और कुछ कहना चाहेंगे रिया जी? जी निकिता जी स्वागत है आपका। निकिता जी, नमस्ते रंजीता सर। जी, फिर रक्षा जी का नंबर है। जी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी हाँ जी। सर आज लाइट की समस्या बहुत हो रही है। बट आप दिखाई पड़ रहे हो, बोलते रहिए। जी हाँ सर।
सर अभी तक मैंने जितने भी वेबिनार अटेंड किए हैं उसमें मैंने कुछ ना कुछ सीखने को मिला है सर। अभी मैं कुछ टाइम से सर 2 वेबिनार अटेंड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर में प्रॉब्लम चल रही थी सर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल जी रही थी, तो इस वजह से मैं वेबिनार अटेंड नहीं कर पा रही थी। ठीक है सर, अभी तक मैंने जितने भी वेबिनार अटेंड किए हैं सर उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और मैंने वो अपने जीवन में भी किए हैं सर। सर एक तो यही कि समय का सदुपयोग करना सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि सर मेरे साथ पहले ऐसा होता था कि मैं समय का सदुपयोग अच्छे से नहीं कर पाती थी। मतलब सर ऐसा होता था कि जो कार्य अगर हमें आज करना है तो वो कल पर छोड़ देती थी सर कि मैं कल कर लूंगी। लेकिन सर जब से मैंने आपके कार्य करना शुरू किया है सर, तो तब से मेरे अंदर एक नया बदलाव आया है सर कि जो कार्य कल के लिए होता है सर मैं वो आज करके खत्म कर देती हूँ, क्योंकि सर मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता कल कौन सा कार्य अपने सामने आ जाए जी तो बिल्कुल। डबल कार्य हो जाए। तो सर एक तो मेरे अंदर यही बदलाव आया है। दूसरा सर समय पर उठना, सर एक मेरी बहुत बुरी आदत थी कि मैं समय पर नहीं उठ पाती थी। और सर एक मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा है जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है सर, मेरी उठने की आदत भी सही हो गई है सर और अच्छा भी लगता है सर सुबह से उठने में। जी सर ऐसे बहुत से कार्य आपने बताए हैं तो मैंने अपने जीवन में भी उनका प्रयोग किया है सर। एक तो योगा करना सर, योगा करती तो नहीं हूँ सर, लेकिन स्कूल में बच्चों को ज़रूर करवाती हूँ सर, वेडनेसडे को, सैटरडे को, तो सर बच्चों को करवाने में बहुत अच्छा लगता है सर। जी, खुद भी करना है, हमारा शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना चाहिए ना। हमने बातें की थी यस कि सर। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों आवश्यक है ना? और दोनों यस के सर। लिए हमने एक्सरसाइजेस सीखे थे। तो 10-15 मिनट हुँ। डेली निकालना है हमें अपने लिए, ताकि और ज़्यादा हाँ, हाँ सर। एनर्जेटिक फील करते हैं हम लोग और फ़ोकस्ड रहते हैं हम लोग, हुँ। है ना? हमारा फ़ोकस डाइवर्ट नहीं यस सर। होता। दूसरा आपने बहुत यस अच्छी सर। बात की। और कैसा अनुभव होता है अगर का आज का कार्य आज ही खत्म कर लें तो? सर बहुत अच्छा अनुभव होता हल्का है लगता क्योंकि है, सर रिलैक्स लगता है ना? हाँ सर, यही क्योंकि सर। कल कल कुछ ना कुछ कार्य अवश्य आएगा नया। तो फिर हम 2 दिन का काम एक साथ कर रहे होंगे ना, उससे बेटर है आज ही खत्म हाँ कर सर। सर जी, मेरे साथ अभी बीच में हुआ है सर, जब से मैं वेबिनार मतलब अपने कार्य समय पर पूर्ण ना कर पा रही थी सर, तो इससे मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होती थी सर, 2-2 वीडियो देखना पड़ता था, समय नहीं भी है फिर भी थोड़ा-सा देखना पड़ता था सर, तो इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी सर। एक तो यही बात है कि समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, जो कार्य आज मिला है तो वो हमें आज ही करना चाहिए सर। जी, बहुत बढ़िया। और ये आपने अभी 2-2 3-3 दिन के वीडियो एक साथ डाले थे, हमने देखा था। तो ठीक है, अभी करना है पूरा और जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक हैं, उसको रिपीट कर के देखना है। हम सबसे दोबारा हमेशा बोलते हैं कि रिवीज़न बहुत यस सर। इम्पोर्टेंट है। रिवीज़न जब तक करते रहेंगे, जब तक हम उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। जी, यस सर। धन्यवाद निकिता जी। सर एक मुझे हाँ जी, इस कार्य में अभी तक जितने भी कार्य हुए सबसे अच्छा गेम सर मुझे वो रंगों का प्रयोग करना लगा था सर। वो अभी तक मैंने बच्चों को तो नहीं बताया है सर, क्योंकि अभी बीच में इतना टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन अब ज़रूर मैं वो उन रंगों वाला गेम था वो बच्चों को ज़रूर स्कूल में बताऊँगी सर। मुझे उनसे बहुत अच्छा कराइएगा लगा था वो गेम। उनसे यस सर। कराइएगा, उससे आपको ये पता पड़ेगा कि बच्चे कितने फ़ोकस्ड हैं, कितना ध्यान से, गौर से वो देख रहे हैं। क्योंकि हम कई बार अपने आप आपने हमने भी कर एहसास किया था कि हम शायद कुछ कलर मिस कर रहे होंगे। तो वो हमारी हाँ सर। एकाग्रता को दिखाता है कि हम कितने फ़ोकस्ड होके देख रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सर हैं जिससे क्योंकि हम बच्चों के बारे में यस जान सर। पाते हैं। जी, तो अभी तक मैंने नहीं सोचा था, जब वो कार्य मेरे सामने आया, जब मैंने वो करके देखा, तो कुछ गलतियाँ हुई सर, तो लेकिन जब बार-बार मैंने उसका प्रयास किया सर, तो बनने लगा हमसे करते। बहुत अच्छा हो लगा जाता था है। वो गेम मुझे। जी, अभ्यास करने से हो जाता है। बहुत बढ़िया यस निकिता जी, सर। धन्यवाद। जी, जी रंजीता जी, स्वागत है आपका। रंजीता नमस्ते कामत, सर। नमस्कार। सर आप सबसे अच्छा तो हमें आपसे मतलब आप जो भी बात करते हैं आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है सर। धन्यवाद। आप जो भी मोटिवेट बहुत होते हैं आपसे और हर वेबिनार आपका बहुत ही अच्छा लगा। जितनी भी मतलब अभी ये मीटिंग हुई है बहुत अच्छा जी, लगा। अभी इसमें से जो मेन पॉइंट है इसका कि सीखना कभी बोझ नहीं होना चाहिए। जी, ये सीखा हमने। हम पहले क्या होता था किसी चीज में घबराते थे और ये लगता था कि हम शायद नहीं कर पाएंगे।
पर अगर मन में अपन ठान लो कि आत्मविश्वास बना लो कि हाँ हमें करना ही है, तो हम कर पाते हैं। और हमें परिस्थिति को अवसर के रूप में देखें और उसके अनुसार अगर आगे बढ़ें तो हम कर पाते हैं। और इसके अलावा आपने और बातें बताई, जैसे कि प्रकृति से सीखना, टाइम ब्लॉकिंग। प्रकृति से सीखने में जो आपने बताया कि हाथ फैला करके प्रकृति से बातें करो, यह हमें बहुत अच्छा लगा सर। और आई कांटेक्ट है, तो ये हमने सर पहले हम थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, पर आपने जब बताया तो हम वो बातें याद करके और करने की कोशिश करते हैं। और उसका प्रभाव पड़ा? हाँ सर, जी। तो किसी भी उससे पर्सन से आपका आत्मविश्वास नजर आता है और सामने वाले को नजर आता है कि आप उसमें रुचि ले रहे हैं बात करते समय, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। और किसी के सामने अगर बात करो तो मुस्कुराते हुए बात करो, मुस्कुराकर बात करने का इफेक्ट भी अलग रहता है। और सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए, उससे क्या होता है कि हर समस्या का निवारण हो जाता है और हमें आगे चल के सफलता मिलती जाती है। और हमेशा कोई भी परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति भी हो, तो हम उसको सकारात्मक सोच से उसका निवारण कर सकते हैं। और जैसे आपने एक बात बताई थी कि वो उस मीटिंग में जैसे उल्टी गिनती बोलना बच्चों के सामने करते हैं हम, वो जैसे 10, 9, 8 एक बार में जल्दी जल्दी बोलने का, तो वो भी करते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चों को मतलब कई बार हम करवा चुके हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, खुद से करने लगते हैं अब तो क्लास में। अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा करना जो रोज हम कर रहे हैं उससे अलग कुछ भी हो, कुछ भी। हाँ सर, हम करते हैं, क्लास में भी चेंजिंग करते हैं, जैसे बच्चों को बैठाला तो बच्चों को भी आगे पीछे करके बैठालते हैं, या और भी जैसे हर चीज पढ़ाने की भी कभी कुछ पढ़ा देते, कभी कुछ, जैसे बच्चों को भी अच्छा लगे कि एक ही चीज नहीं पढ़ा रहा है, बोर हो जाते बच्चे भी, तो उसमें भी चेंजिंग कर लेते हैं। जैसे घर में भी है तो अपन घर में भी करते हैं। और आपसे मतलब आपकी मीटिंग जब हम अटेंड करते हैं तो हमारी बेटी भी करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं उनके लिए। तो हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है ना, वो एक ही चीज को देखकर ना पैटर्न्स को फिर वो उसका आदी हो जाता है। तो हमें पैटर्न ब्रेक करने होते हैं, है ना। कभी भी जीवन में कुछ भी बदलाव, जैसे अपने आसपास का बदलाव करना, अपनी सोच में बदलाव करना, अपने कार्यों में बदलाव करना, कार्य करने के तरीकों में बदलाव करना, कुछ भी सर करना तो चाहते हैं, पर क्या होता है सर, टाइम नहीं मिल पाता है, हाउस वाइफ भी है, एक स्कूल भी छोटा सा जाएंगे, बदलाव, छोटा सा करते हैं बहुत सर, छोटा सा, कोशिश तो मतलब 10 करते सेकंड लगेंगे। जी सर। उससे क्या है ना कि हम आदतें बदलने के क्रम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ नयापन ला रहे होते हैं, नहीं तो वो एक रूटीन चल रहा होता है डेली, है ना। उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। हम आदी हो जाए किसी चीज के, वो अच्छा नहीं है। चैलेंज जब तक हम डेली नहीं लेना सीखेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। ऊपर नहीं, ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, जिसमें हम बदलाव लाते हैं और कुछ नया सीख के आगे बढ़ते हैं। जब तक वो पैटर्न ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसे चलते रहेंगे ना, जब तक हम नहीं होगा। हमें ब्रेक करके ना ऐसे 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 ऊपर नीचे चलना है। जीवन में ऊपर नीचे होना आवश्यक है। कुछ नया आज सीखा, हम उसमें फेल होंगे, असफल होंगे, दोबारा सीखेंगे और सफल होंगे। तो ऐसे गए फिर ऐसे, तो हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारी प्रगति को बढ़ाता है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हम भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया एक चैलेंज ले लेते हैं जीवन में। कई बार लगता है क्यों लेते हैं, लेकिन जब सफल हो जाते हैं बड़ा मजा आता है। जब तक उस प्रोसेस से निकल रहे होते पेन होता है, लेकिन जब सफल होते बड़ा आनंद आता है। फिर हमें लगता है कि हाँ अच्छा किया। तो ये सभी को करना चाहिए, ऐसा हमारा आप सभी के लिए रिकमेंडेशन है, आप सभी से आग्रह है जी। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद रंजीता जी। जी रक्षा जी, स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। क्योंकि हम भी पटेरा से, तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है। जी 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 सर, हमने आपकी इस वेबिनार से बहुत सारी जो वीडियो आई थी उससे बहुत कुछ सीखा है जी। सबसे पहले तो हमने समय की महत्वता को जाना। हमें हर एक कार्य को समय से करना चाहिए। समय से करने से हमें बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है और हमारा कार्य भी समय से हो जाता है। उसके बाद हमने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ घर में, परिवार में, गांव, शहर, कस्बा जहाँ भी है वहां पे उनसे बातें करना सीखा, रिस्पेक्ट के साथ। और जो हमारे अंदर संस्कार थे, जो उनको हमने पहचाना, वो भी देखा।
इनसे बातें की। इसके बाद सर आपने एक दिन दिया था कि हमने अपना आसन बनाया, उसमें हमने अपना आसन बनाया था चिंतन आसन। तो उसमें हमने नाम की महत्वता को जाना, जिससे हमें पता चला कि यदि किसी का नाम रख दें या किसी चीज के लिए नाम से बुलाएं तो उसका कितना महत्व होता है, उसको कितना महत्व मिलता है। तो उस आसन को मैं अपनी ग्रहण भी करती हूँ और उस पर मैं चिंतन भी करती हूँ। करते तो पहले से थे, लेकिन अब इस जब से आपने बताया तो उसके बाद थोड़ा और अच्छे से करने लगी है, उस पर बहुत ज्यादा विशेष महत्व देने लगी है। इसके बाद सर हमने सीखा है कि हमें मेहनत करके और मेहनत करना चाहिए, हमें अपना कार्य लगन से करना चाहिए, ये भी सीखा आपके वीडियो से। एक और हमने सीखा कि योगा करना, योगा से क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हल होती हैं। सबसे अच्छा तो हमने सीखा उसमें ध्यान करना, मेडिटेशन, जिससे हमें ये मतलब हमारे शरीर के लिए या फिर कहें तो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान करना। ध्यान से हमें कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, वो भी याद आता है, या हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होती है। इसके बाद सर हमने सीखा जो हमें यही लगा, क्योंकि अभी तक हमें ऐसे थे कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए जिज्ञासु तो रहते थे, लेकिन हम उसको स्किप कर देते थे कि चलो ये हो जाएगा, या उसको भूल गए तो फिर ये बाद में होगा। लेकिन हमने उस दिन से ये सोच लिया कि हम कोई भी कार्य है, ऐसा कोई कार्य नहीं है, आपने भी सुना होगा, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो क्या है, इसमें कोई भी कार्य अगर हम उसको सकारात्मक भाव से सोचें तो हमें ये उसमें कोई ना कोई विचार आता है और हमारा कार्य भी उसमें होता है। तो हमें ये सबसे अच्छा टॉपिक ये लगा। आपने वो वीडियो भेजा था नजरिया वाला, जिसमें ये रंग को देखना था, इसकी प्रैक्टिस करनी थी, तो इसमें हमने अपने दृष्टिकोण को बढ़ाया, उससे भी बहुत कुछ सीखा, अपने दृष्टिगत नजरिए को देखा। एक बीच में आपने अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव जो भी है उनसे अपने संस्कारों को, अपने गुणों को पहचाना। इसके बाद आपने वो दायां बायां हाथ का भेजा था, उससे भी हमने बहुत कुछ अपने बाएं हाथ से लिखने की कला को बढ़ाया, जिससे हमने देखा कि हम जो कार्य दाएं से नहीं कर पा रहे वो हम बाएं से कर सकते हैं। मतलब हम सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इस दुनिया में हम कुछ ना करें, जब हम उसके लिए आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सर आपने जो भी बताया वो सब बच्चों को बताया, जितना योगा की स्टेप आपने बताया, तो हमारा ये नहीं रहता कि हम इसको सुबह बताएं, शाम को बताएं, तो फिर इसको फिक्स करें। हम जिस टाइम भी फ्री रहते हैं, हमें लगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम ऐसे उन्हें कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, आकर्षित हो हमसे, हमें देखें या हमारा सीखें। ये हम बीच में करते रहते, तो उन्हें भी अच्छा लगता। और पजल आपने भेजे थे तो वैसे मतलब हमें भी अच्छे लगते हैं, रीजनिंग हम सॉल्व करते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो समझ नहीं आया, बाद में उसको समझा, देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमने बच्चों को भी बताया, बच्चों को उस तरीके से बताया, इतने अच्छे विचार से कि जैसे मैं वो समझे, जैसे आप हम लोग को समझाते वैसे हमने उस तरीके से बच्चों को बताया। धन्यवाद। इसके बाद सर आपने सिखाया था, आपने एक और दिया था कि टॉपिक लिखना, किसी भी विषय पर एक लेख लिखना या निबंध लिखना। तो सोचते तो हम पहले रहते थे, लेकिन सोचते बसते उसको करती नहीं थी। तो जिस दिन से आपने बताया उस दिन से हमने लिखना भी शुरू कर दिया, और हमारे अंदर नए नए जो विचार आते हैं उनको भी हम लिखते जाते हैं। लिखते हैं तो हमें उससे समझ भी आता है, कभी किसी की कॉपी करके भी देखते हैं, अपने अंदर के विचार भी उसमें शामिल कर लेते हैं, तो इससे हम बहुत अच्छा लिखने भी लगे, हमें ऐसा लगता है। इसके बाद सर आपने बताया था किसी भी विषय का टॉपिक निकालना, मेन उद्देश्य देखना, मतलब हम उसी में फंसे रहते हैं, तो हमें ये देखना कि इसका मेन टॉपिक क्या है, उस पर हमें उसका रिजल्ट निकालना, उसका परिणाम, उसके बीच में उसकी कितनी कमजोरी, शक्तियां और अवसर संकेत जितने भी हैं, लास्ट में उसका परिणाम भी देना हमें। तो ये हमने बहुत अच्छे से सीखा। ये आपके दो जो टॉपिक थे ये हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे। इसके बाद वातावरण से जो चीजें नोटिस करी थी, आज तक देखते आ रहे थे उनको, लेकिन जिस दिन से आपका ये वीडियो देखा उस दिन से हमें बहुत कुछ मतलब देखते तो चले आ रहे थे, लेकिन उस पर विचार करना शुरू कर दिया उस दिन से। और जो नई नई चीजें देखी थी उनसे भी देखा कि क्या कुछ जो निर्जीव वस्तुएं भी है वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती हैं। सजीव तो देती ही देती है, लेकिन जो निर्जीव है वो भी हमें कुछ ना कुछ देखे, बस उन्हें समझना होता है।
और सर ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये तो सब शुरू से ही है, बाकी करते आ रहे हैं, इसको भी सीखा। मेहनत करके कार्य करना, ये भी सीखा है। बस सबसे अच्छा यही तरीका लगा, किसी भी कार्य को हमें सकारात्मक सोच के साथ करना है और अपना कार्य समय पर करना है। जिस दिन भी हम समय पर कार्य कर लेते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, अपना कार्य आगे का भी दें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे उल्टा सीधा तो नहीं बोलना। ये तो टॉपिक अच्छा था, बहुत अच्छा था। कभी कभी गलतियों में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बाद में उसका पछतावा भी होता है, लेकिन बाद में सॉरी बोले या माफी मांगे तो उससे ये लगता है कि सामने वाला सोचेगा कि पहले तो बोल दिया, लेकिन बाद में एहसान बता रही है कि हम सॉरी कह रहे हैं आपको। लेकिन जो मन है उसमें बाद में थोड़ा समझ आता है और लगने लगता है कि ऐसा नहीं बोलना है। तो जिस दिन से आपका ये टॉपिक पढ़ा है, उस दिन से हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे, उससे कुछ हमें उल्टा सीधा तो उसका मतलब ही नहीं निकालना है और उससे कुछ बोलना भी नहीं, और अपने भाग्य को तो दोषी कभी नहीं ठहराना है, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना पाएंगे, बैठ के कुछ मिलने वाला नहीं है। सब बहुत कुछ सीखा है आपके वेबिनार से, हर एक शब्द में आपके कुछ ना कुछ सीखते, जैसे आपने अभी पत्तों का बताया कि वो एक एक करके गिरती हैं, तो अभी तक देखते तो आ रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा, बस तुरंत अपने स्कूल का पेड़ याद आ गया और उसमें देखा कि उसमें हाँ ऐसे ही होता है कि पत्ते धीरे धीरे गिरते हैं, उसमें नए हरे पत्ते आ जाते हैं, और ये भी हमें बहुत कुछ ना कुछ सीख दे के जाते हैं, बस इनको समझना होता है। लेकिन जिस दिन से आपने गाइड करना शुरू किया है, उस दिन से हम बहुत कुछ सोचने समझने लगे हैं और बोलना भी कम कर दिया है। सब बहुत कुछ सीखा है। बता पाना मतलब बता तो रहे हैं, लेकिन ये लग रहा कि बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपकी प्रस्तुति है रक्षा जी, और पूरा का पूरा वेबिनार जो 12 सप्ताह का गया है, आपने इसमें बहुत सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत किया, समराइज किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, हम क्लैप करना चाहेंगे आपके लिए। और आपने बोला है दिल से, जो आपने महसूस किया, अनुभव किया और अपने जीवन में अमल में लाए, यही खूबसूरती होती है जब हम चीजों को कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम कर लेते हैं और उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, हम बोलते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही आप सुंदर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहिए। शिक्षक होने के नाते हम यही शुभकामनाएं आपको देंगे, और अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो हम सभी उपलब्ध हैं आपके लिए। धन्यवाद रक्षा जी। जी आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। जी विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं? विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद उधर आवाज नहीं आ रही। जी अमित जी, अमित जैन जी। जी विवेक सर, अनम्यूट करें अपने आप। देखिए शायद इनका नेट हाँ जी, मैं अनम्यूट हूँ। उधर स्लो है, वो वीडियो भी नहीं आ रहा है। तब तक अमित जी से बात कर लेते हैं। जी अमित जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर, सीखने को तो लाइफ टाइम है और बहुत कुछ सीखने को मिला, और सभी ने बहुत अच्छे से समराइज भी किया है कि क्या क्या किस किस को सीखने मिला है। एक्चुअली सीखने का तो पूरा है, लेकिन हम अपने हिस्से का उसमें से जितना उठा पाते हैं वो हमारे काम में आ जाता है। बाकी तो उसको जब तक हम जैसे आपने बताया कि रिवाइज करते रहें, जब तक हम उसको पुनः पुनः वापस जाके समझते रहेंगे, तो उसमें से भी वापस फिर से और भी सीखने को मिलता रहेगा। जी। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि जितने भी टॉपिक आपने कवर किए हैं, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पहले भी सुनने देखने को कहीं ना कहीं मिलता रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट लाइफ पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं आया। कि कहते हैं ना कि सब जानते हुए भी फिर खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे रेस में सब लोग एक साथ लाइन में आकर के खड़े हो जाते हैं, और एक जब ट्रिगर के साथ, जब तक वो ट्रिगर की आवाज नहीं आती, लोग भागते नहीं हैं। जी। तो शायद आपकी बातों ने वही ट्रिगर
दबाया है, जिससे थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। जी, उसमें जैसे कि मैंने बोला भी था कि मल्टीटास्किंग के कारण मैं बहुत परेशान हो रहा था, कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। तो अब प्रायोरिटाइज़ किया है, कुछ काम को स्टॉप कर दिया है, उनको बाद में समय मिलेगा और ये जो इन हैंड वर्क हैं, वो कंप्लीट होगा तो रिज़्यूम करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, कोई भी काम सही नहीं हो पाने से अच्छा कि एक काम पहले अच्छे से कर लें, उसके जी, बाद उसको दोबारा शुरू करें। और ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने फ़ोर्सफुली, मतलब पहले तो सुनते थे लेकिन किया नहीं उनको कभी। लेकिन फ़ोर्सफुली जब करना पड़ा, जी, तो वो फ़ोर्सफुली भी करने के बाद भी मतलब बहुत उसमें पॉज़िटिव चेंजेस हमको देखने को मिले। मतलब शुरुआत से ही देख लें तो कि जैसे वेबिनार पहले भी कई अटेंड करे, लेकिन कभी भी वीडियो ऑन नहीं करते थे। जी, कभी भागते थे कि कोई बोले ना कि आपको भी अभी बीच में बोलना है, तो इससे भी भागते रहते थे। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ें जो है फ़ोर्सफुली करने को मिली, लेकिन उनसे चेंजेस हमको तुरंत उसका देखने को मिला है। कभी आईने के सामने रोज़ जाते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि खुद से आईने के सामने ही खड़े होकर के बात किया जा सकता है। जी, लेकिन यदि आपने बोला तो करके देखा, और उसमें अपने एक्सप्रेशन समझ में आया कि किस तरह से एक्सप्रेशन लेस फेस लोग देखते हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो सही बात। तो उस ये सब चीज़ें, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भले ही हों, लेकिन लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। हाँ जी, समय को भी थोड़ा बहुत मैनेज करना। आपने जैसे बोला कि पहले बुक पढ़ते भी थे, तो जोश में आके 3-4 दिन में एक पूरा बुक खत्म कर दिया, फिर 6 महीने तक कोई बुक ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी रहा है, लेकिन अब जो है कि रूटीन में उसको लाना कि भले ही 1 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना है तो वो एक आदत बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ एक-एक चीज़ भी कर पा रहे हैं, करने को बहुत कुछ है। लेकिन अब एक-एक थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन करके करेंगे उसको आगे भी। और आपकी पर्सनैलिटी ही सर काफ़ी कुछ सिखाने वाली है। आप जितने एकदम काम कूल, मतलब धोनी जैसे कैप्टन हैं कि एकदम काम, एकदम कूल रह के भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। मतलब एग्रेशन किसी भी रूप में देखने को नहीं मिलता। बहुत कुछ सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए धन्यवाद। वो भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। जीएसएस की टीम से भी सर इनका जो काम करने का तरीका है, जी, उससे भी बहुत कुछ सीखने को है कि कैसे ये 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 जीएसएस का ही मतलब प्रभाव है हमारे ऊपर। हाँ, हाँ, कि जी, इनका जो काम करने का तरीका है कि हम मतलब सोए हुए लोगों को भी जगा दें, तो ऐसे इनका काम करने का तरीका। उससे उससे भी बहुत कुछ सीखने को है कि उनके काम करने के तरीकों के को भी हम यदि अपनी लाइफ में अपनाएँगे, तो हमारा जो खुद का काम है उसको भी हम बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा सर, थोड़ा-थोड़ा सीखते रहेंगे और बढ़िया। आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, जिससे आगे भी हमको सीखने मिलता रहे। हमेशा, हमेशा, कभी भी जो हमारे इतने कितने भी बरसों पुराने सभी मित्र हैं, हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं हमारे जी, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हम बताते रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो हम आज आपके लिए बताने वाले हैं, एक तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन है, और जो आपने खुद अपने सामने से खुल के बातें की हैं, और जो फेस स्माइलिंग कर रहा है, वो सभी लोग नोटिस कर रहे होंगे शायद, अमित जी में बदलाव। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और आज आपका माइंड भी क्लियर लग रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर थॉट्स के साथ बैठे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है दिमाग में। तो ये बहुत वो इम्पोर्टेंट है। शुरू के दिन और आज में बहुत ऑब्जेक्टिव अंतर है। ऑब्जेक्टिव भी जो बहुत सारे पहले थे वो वेग थे। मतलब क्लियरिटी जी, नहीं थी कि डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फिर भी एकदम क्लियर नहीं है। जी। डिफाइंड नहीं है कि 1 साल में क्या, 2 साल में क्या, 10 साल में क्या। तो उसमें भी है, थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कीजिए, एक तीर एक बार में एक ही निशाने में मार सकते हैं ना, तो पहले वो निशाना ढूँढिए,
कुछ तीर को मारिए, फिर अगला निशाना ढूंढिए, फिर अगला तीर मारिए। ऐसे ही गोल अचीव होते जाएंगे आसानी से। चलिए अमित जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। फिर अभिनंदन सर से बात करेंगे, वो भी काफी वेट कर रहे हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार। अभी मैं आज सभी लोगों को सुनकर के, उनके विचारों को देख करके मुझे बहुत हृदय में प्रसन्नता हो रही है कि वाकई में लोगों का जीवन कितना बदला है, किस प्रकार से एक एक नियत कार्य को अपना करके सब लोग कितने प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि सर हमने अपने जीवन में ये परिवर्तन किया है, ये किया है। वाकई में सही कहें तो गुरु का आशीर्वाद जीवन में बहुत बड़ा होता है। और दीपक जी ने जिस हिसाब से आपने जो बहुत प्यारे ढंग से समझाया है, एक एक चीज को सिखाया है, तो हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है और एक आशा और उमंग जगी है कि हाँ, हमारे जीवन में इतनी सारी कमियां हैं और हम अपनी कमियों के कारण से ही दुखी हैं। यदि हम अपने जीवन में से एक एक भूल मिटाते जाएंगे तो हम वाकई में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। केवल हमारी सोच, हमारी जीवन की भूलें ही हमें पीछे ढकेल रही हैं। ये सारे वेबिनार के अध्ययन से हम लोगों को ये सब जानकारी मिली है और वाकई छोटी-छोटी चीजें हैं। या अपना समय का सदुपयोग करें, किस प्रकार से करना है, भाई अपनी डायरी मेंटेन करना है, किस प्रकार से अपने काम टू डू लिस्ट बनाना है, मतलब संवाद करने की कला, आई कांटेक्ट। आपने देखी जो हमें लगता है छोटी चीजें, पर वो छोटी नहीं है, एक्चुअली में बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत बड़ी चीजें हैं और इन चीजों को हम मिस करते हैं। जैसे पिछली बार वेबिनार में कहा था कि हम अपनी समस्याएं हैं सर, उसको कैसे कहें, तो आपने कहा आप खुले हृदय से अपनी बात रखिए। और वाकई में हमने उस चीज को, बात को अपने खुले हृदय से बात रखी तो हमारी समस्या का समाधान भी हुआ और बाकी उसके बाद से हम चिंताओं से मुक्ति भी, मैंने लगा कि वाकई में इतने दिनों से हम चिंताएं पाले हुए थे। वो एक छोटी सी गांठ थी, वो एक छोटी सी गांठ है, खुल गई बस। हाँ, खुल गई। तो इम्पोर्टेंट सर, हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि आपसे हम बात करें और पॉजिटिव थॉट हमें मिलते रहें, कभी भी अपनी समस्याओं का हल कर सकें। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप लगते हैं बिल्कुल सकारात्मकता की मूर्ति हैं आप। अगर आप अपनी बहुत अच्छा तरीके से आपका अध्ययन है और आप अध्यापन भी बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं, पर मेरी गलती रही कि मैंने नियत कार्यों को उतना ध्यान नहीं दे पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ और मुझे आज फील भी हो रहा है। फिर से कर सकते हैं, सारे नियत कार्य हैं हमारे ग्रुप पर। जी जी, दोबारा से कीजिए और अब की बार करेंगे तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि आप उसको दूसरे एंगल से सोच के कर रहे होगे। जी सर, जी सर। जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है ना, तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। जी जी, तो बहुत खुशी हुई सर सब, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला है, पर अब जो हम समय का सदुपयोग करने के लिए हमारे हृदय में रुचि उत्पन्न हुई है या काम करने का तरीके बदलने की रुचि उत्पन्न हुई है, वो हमें इस वेबिनार को अटेंड करने का हम कहेंगे लाभ। आप में सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा सिग्नल वीक है उधर। थैंक यू जी, चलिए धन्यवाद। सिग्नल थोड़ा वीक है शायद। जी अभिनंदन जी, स्वागत है आपका। क्षमा चाहते हैं, आपको लास्ट तक रोका हमने। अरे मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन मुझे मजा भी आ रहा था। जी सर, सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लग रहा था, मैं जब से यही सोच रहा हूँ कि देखिए कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, कितने प्रतिभाशाली लोग और जो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और उनको सुनने का मौका मिल रहा है। मतलब लगता नहीं है, पहले नहीं लग रहा था कि मतलब इतने सारे लोग इतनी प्रतिभाएं दबाए बैठे हैं। और मैं तो यही सोच रहा था कि देखिए कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं और जो अपने मन की भावनाओं को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि ऐसे लोग सभी हो जाएं, अच्छे टीचर हो जाएं, तो वो बहुत दिन दूर नहीं होगा जब ऐसे सभी स्कूलों में बहुत ज्यादा बदलाव संभव हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेएसएस को, और मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि मैं जेएसएस से और आपसे और इतने सब लोगों से मतलब उनकी मतलब मुलाकात होती थी एक तरह से वेबिनार के माध्यम से, उनके विचारों को
सुनते थे तो उनके माध्यम से, जैसे प्रिया जी हैं, रिया हैं, रक्षा जी हैं, रंजिता जी हैं, अंजना जी हैं, विवेक जी हैं, सजल जी हैं, अमित जी हैं, लोकेन जी हैं, और भी अन्य सभी लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी के जो विचार हैं वो जानने सुनने को मिलते थे, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता था। और बातें तो बहुत सारी हैं, जितनी भी शुरू से ही जो बातें आपने बताई हैं, सिखाई हैं, वो बहुत मजेदार रही हैं, सीखने वाली बात रही हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी इसमें, जैसे अभी विवेक जी भी बता रहे थे और अमित जी भी बता रहे थे कि सेमिनार और वेबिनार तो बहुत सारे सीखे, बहुत सारे जी अटेंड किए, बहुत सारा कुछ उनमें जाना सीखा, लेकिन वो सब थ्योरेटिकल होते थे, उनमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता था। लेकिन ये जो वेबिनार रहा, ये वास्तव में प्रैक्टिकल सारी चीजें होती थी, जिससे बहुत कुछ न केवल सीखने को बल्कि उनको अपने अंदर अप्लाई करने का मौका मिला। जी ये बहुत शानदार बात रही, और मैंने खुद अपने आप में देखा, अपने आप में अप्लाई किया। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ अपने लिए, पहले कई बार पेरेंट से बात करते हुए गुस्सा आ जाता था, उखड़ जाता था, उनकी बात पूरी सुने बिना ही जो है अपन कुछ ना कुछ बोलने लगते थे। लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिकली खुद अनुभव किया, अभी कुछ ही दिन, 2-4 दिन पहले ही लोग आ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो अपन ने उनको पूरा धैर्य पूर्वक सुना, उनकी पूरी बात सुनी, जी अपने जो गुस्से को है उसको दबाया, कम किया, और फिर उनको उनकी बात का अच्छी तरह से शिष्टता से जवाब दिया। तो उसका भी एक अलग प्रभाव रहा। तो इसी तरह से जो मैंने अपने टीचर्स के ऊपर भी देखा है, बहुत सारे टीचर्स में बदलाव आया है। एक टीचर जो हमारी अभी शायद फिर से जुड़ गई है, वो किसी कारणवश चली गई थी, पूर्वी। मैंने जी पूर्वी जी के काम काज में बहुत बदलाव देखा, और टीचर्स में भी बदलाव है, लेकिन पूर्वी के में वो, और मैंने देखा है कि वो नियमित रूप से वेबिनार भी अटेंड करती रही, हाँ जी नियत कामों को भी किया है, और उसके डे टू डे वर्क में भी जबरदस्त बदलाव आया है, टीचिंग करने में भी बदलाव आया है। तो नेचुरली जो आपका वेबिनार है, आपका पढ़ाने का तरीका है, वो बहुत शानदार है, बहुत कुछ सीखा है, धन्यवाद। और निश्चित रूप से बदलाव मिला है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय शायद अब अलाउ नहीं कर रहा है। जी जी तो फिर भी मैं आपसे बात करता रहूँगा, जी और अवश्य अवश्य। निश्चित रूप से आप गाइडेंस बहुत बहुत मिलेगा आपका। आपका पॉजिटिव ऑरा है जो आपको सभी को प्रभावित करता है। हमने काफी लोगों वेबिनार में आप ही के लिए काफी तारीफें सुनी है सभी के मुख से, जी, और जी, पूर्वी जी, के जी, लिए डायरेक्ट आप तारीफ कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। जी, जी, शुक्रिया। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कोई भी उनका सीनियर बोलता है कि यहाँ पर बदलाव है और पॉजिटिव है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनते हुए। हमें खुद भी अच्छा लगता है कोई हमारे लिए ऐसा बोलता है। बहुत जी, बहुत जी। बढ़िया, धन्यवाद। शायद हमारे एक मित्र और रह गए हैं, अंकिता सोनी जी। अंकिता जी आप हैं? अंकिता सोनी जी, हाँ जी, धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते लास्ट सर। प्रस्तुति हमारी, फिर हम आगे मीनाक्षी जी को सुनकर क्लोज करेंगे जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आवाज आ रही है हाँ जी, हाँ आपको जी, सर? हाँ जी। सर, इस वेबिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने अपने जीवन में भी लागू किया है इसे, जैसे योगा करना। सबसे पहले तो सर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। किसी कार्य को करने में सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना चाहिए। जी आत्मविश्वास नहीं है तो हम किसी कार्य को कर नहीं पाते हैं। और सर किसी कार्य को करने में सर थोड़ी कैसे करें समझ में नहीं आता है। नकारात्मक विचार पहले आते हैं सर, कैसे करना चाहिए। और सर हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। और सर हमें किसी कार्य का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि लक्ष्य नहीं है तो हमारा कार्य का कोई महत्व भी नहीं है। जी और हमें इस तरीके से कार्यों को करना चाहिए। और सर जो भी नियत कार्य किए हैं आज तक हमने, और हाँ जी, हाँ जी, बोलते रहिए। तो सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा भी लगा है सर। जी जैसे सर मैं योगा करना
हाथों का योगा जो आपने बताया था, रोज डेली एक पेज पढ़ना, जी। ये बहुत अच्छा भी लगा सर। पढ़ा भी है सर, रोज तो नहीं कर पाते हैं सर, लेकिन किसी किसी दिन पढ़ते हैं और योगा वगैरह भी करते हैं सर। क्या नया टॉपिक और पढ़ा है सर लेटेस्ट? ऐसे सर मोटिवेशनल बुक्स वगैरह देखते हैं, बहुत बढ़िया। पर पढ़ते भी हैं सर। और कुछ ना कुछ सर ऐड करना है डेली। समय का हाँ सर, समय का सदुपयोग यदि हम सर कार्य को समय पर नहीं करेंगे, टाल देंगे, तो सर हमारा कार्य भी नहीं हो पाएगा और एक बोझ टाइप का लगेगा, क्योंकि कल दूसरे दिन वही दूसरे कार्य भी करने होते हैं सर। जी, प्रतिदिन हमें कार्य को पूर्ण करते कार्य रहना आवश्यक है। थैंक यू चलिए, सर। धन्यवाद अंकिता जी। मीनाक्षी जी का स्वागत करना चाहूंगा क्लोजिंग के लिए, और क्योंकि आगे जी। की बागडोर इन्हीं के हाथ है। जी मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, मैंने सुना, देखा मैंने सबको, आप लोगों से सब बहुत प्रभावित है और सब में बहुत सारे चेंजेस है, सबने बहुत कुछ सीखा है। आपने मेरे लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। मुझे सिर्फ क्लास में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना बच्चों के साथ, थोड़े से बच्चों की साइकोलॉजी, एक्चुअली आपने जो इनको सिखाया है, जो इनका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन और जो एक्सरसाइज और सब कुछ, अब उसको क्लास में कैसे एक्टिवेट करना उनको, मैं आगे आपको हेल्प करूंगी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कल के लिए आपका नियत कार्य मैं अभी बता देती हूँ। आप अपनी कोई ऐसी परेशानी आपको कक्षा में जो लगता है, आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा पूछेंगे तो कैसा लगेगा। एक्चुअली मैं क्लास में मैं 20-22 सालों से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और पिछले 5 साल से मैं प्रिंसिपल की तरह से काम कर रही हूँ, और इसके पहले मैं 14 साल से एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रही थी। तो टीचर्स के साथ कैसे डील करना, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना, और क्लास में बच्चों के साथ, मैं आज की तारीख में भी बीइंग अ प्रिंसिपल मैं रोज के 3 पीरियड कम से कम लेती हूँ, और मैं करीब 5 क्लास है उसमें पढ़ा रही हूँ 6-7 के बच्चों को। तो एवरीडे मैं सबसे मिलती हूँ, और मैं उसी, आप जो करते हैं वो काम मैं रोज कर रही हूँ अभी भी। तो जो आपकी परेशानियां हैं क्लास में आती है, जो भी प्रॉब्लम है, कल आप लोग अपनी जो छोटी भी परेशानी कोई भी है तो प्लीज आप उसमें लिखिए। तो आगे हम जो इतने 4 वेबिनार हैं उसमें मैंने प्लान तो वैसे किया है कि आपके सारे टॉपिक आ जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जो स्पेशल प्रॉब्लम्स है, हम उसको उस वेबिनार में उसके साथ में डील कर सकें। तो आपका कल का नियत कार्य का मुझे इंतजार रहेगा, और अगले हर रोज मैं आपको नियत कार्य देती रहूंगी। जो आप लोग करते हैं वही आपको करके बताना है, स्कूल में प्रैक्टिकली जो करते हैं सिर्फ वही, आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं होगा। उसको फिर हम कैसे बदलेंगे हम ये देखेंगे आगे के वेबिनार में। ठीक है, धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद मीनाक्षी जी। और सभी अवश्य करेंगे इस कार्य को, तो इससे हमारे को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा और हमें मार्गदर्शन आसानी से मिल पाएगा। तो यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा इन 4 वीक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी नीरज जी, आपका स्वागत है। जी बिल्कुल सर। और अगले 4 वेबिनार में कुछ नया होने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है। तो इसी जैसा कि मैम ने बताया है कि वो स्वयं टीचर हैं और अपने पर्सनल अनुभव आप सभी के बीच वो साझा करती हैं, और जो भी आपके लिए क्लास के दौरान समस्या महसूस आप कर रहे हैं, तो वो खुलकर आपके लिए इस जूम वेबिनार के मंच पर आपके लिए करना है। क्योंकि अभी हमारे जो अगले वेबिनार हैं वो सीमित हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, तो इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ महावीर वंदना के वाचन स्वरूप आज के सत्र का समापन करेंगे। एक बार पुनः आप सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो मंगलम
मंगलम गौतमोऽंगडी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम। इसी मंगल पाठ के वाचन के साथ आज के प्रस्तुतिकरण सत्र का यहीं पर समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत, शुभ। जय जिनेंद्र, जय भारती।